हेलो हेलो हेलो। हेलो हेलो हेलो। हेलो हेलो हेलो। चलिए, कैन वी गेट स्टार्टेड? ओके। ओके। गुड आफ्टरनून एवरीवन। आई सेड गुड आफ्टरनून एवरीवन। आई नो यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। कल हमने लिमिटेशंस को डिस्कस करना शुरू किया था, बराबर है? वी वर नॉट एबल टू फिनिश दिस पार्ट, या खत्म हो गया था ये कल? 2 ही पॉइंट लिखे थे हमने कल। चलिए नोटबुक में जाइए फटाफट से। लेट्स स्पेंड 2 मिनट्स। एक बार फटाफट से लिमिटेशंस में हमने कल जो 2 पॉइंट लिखे थे वो रिवाइज करो, देन विल कंटिन्यू विद द रिमेनिंग 2 पॉइंट्स। फटाफट से नोटबुक में जाइए, रिवाइज कीजिए जल्दी से। यू हैव 2 to 3 minutes. Revise the limitations of strategic management process. पढ़ा आपने? What was the first limitation? Strategic management is a टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। इससे क्या होगा? सिंपल, आपका जो रूटीन नेचर ऑफ वर्क है वो हैम्पर हो जाएगा। तो इन्होंने सिंपल चीज बोली, व्हेन यू
include a new process called as strategic management process in your day to day business activities. तो जो आपके रूटीन नेचर के ट्रांजैक्शंस है, डेली ऑपरेशंस है, उनके ऊपर थोड़ा नेगेटिव इंपैक्ट आ सकता है. दैट इज वन लिमिटेशन. इसीलिए एक्चुअली रियल लाइफ में स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस का काम, लाइक आई टोल्ड यू, इट इज नॉट गिवन टू द सेम सेट ऑफ पीपल, इट इज गिवन टू मोर स्पेसिफिक सेट ऑफ पीपल. अलग लोगों को हायर किया जाता है या कंसल्टिंग फर्म्स को हायर किया जाता है जो आपके लिए ये प्रोसेस को क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं, ताकि ये लिमिटेशन को क्या किया जाए, अवॉइड किया जाए. सेकंड लिमिटेशन था, इट कैन बी अ वेरी एक्सपेंसिव और कॉस्टली प्रोसेस. व्हाई? बिकॉज ऑब्वियसली कोई भी मैनेजमेंट का प्रोसेस लगाने के लिए यू नीड टू परफॉर्म सम टाइप्स ऑफ एनालिसिस. जब तक आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं होगा, डेटा नहीं होगा, आप कोई डिसीजन नहीं ले पाएंगे. देखो सिंपल चीज होता है, कोई भी डिसीजन के लिए ना आपके पास में सही इंफॉर्मेशन होनी चाहिए. सही इंफॉर्मेशन के लिए पहले आपके पास में डेटा कलेक्शन बढ़िया से होना चाहिए. सो इफ यू हैव राइट सेट ऑफ डेटा, दैट व्हेन इट इज प्रोसेस्ड प्रॉपरली इट बिकम्स इंफॉर्मेशन. स्कूल में पढ़ा है क्या कभी? रॉ डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हैं. सिमिलरली एक बिजनेस भी अलग अलग इंडस्ट्री से डेटा निकाल तो लेगा, बट वो डेटा यूजफुल नहीं होता है. उसे यूजफुल बनाने के लिए पहले उस डेटा को क्लीन करके इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना पड़ता है, और फिर जब वो इंफॉर्मेशन सही लोगों तक पहुंचाया जाए तो वो लोग बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट डिसीजन ले पाते हैं. तो आपको बहुत सारे स्पेशलिस्ट्स, बहुत सारे एक्सपर्ट्स को हायर करना पड़ेगा. कभी कभी रिसर्च परफॉर्म करने के लिए थर्ड पार्टीज को भी हायर करना पड़ेगा. तो ओवरऑल जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस है वो एक बहुत कोई चीप प्रोसेस नहीं है. इट्स अ वेरी कॉस्टली प्रोसेस, विल इन्वॉल्व हायरिंग लॉट ऑफ स्पेशलिस्ट एंड एट द सेम टाइम थर्ड पार्टीज का इन्वॉल्वमेंट भी हो सकता है. इसीलिए स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशंस जिनके पास लिमिटेड रिसोर्सेज होंगे, शायद उनके लिए ये एसएम जैसा प्रोसेस क्या नहीं होगा, सूटेबल नहीं होगा, फीजिबल नहीं होगा. ऐसा नहीं होना चाहिए. आपने अपने रेवेन्यू का 10% तो ये एसएम के प्लानिंग के अंदर ही वेस्ट कर दिया. इट कैन बिकम अ वेरी वेरी डेंजरस सिचुएशन फॉर अ कंपनी. रादर कंपनीज जब थोड़े बड़े हो जाते हैं, व्हेन दे बिकम अ कॉन्ग्लोमेरेट, जब बहुत सारे प्रोडक्ट्स में डील करना शुरू करते हैं, यू नो दिस इज अ लाइफ साइकिल. ऐसा बोलते हैं, जब आप बिजनेस शुरू करते हो, यू स्टार्ट विथ फ्यू प्रोडक्ट्स एंड व्हेन दीज फ्यू प्रोडक्ट्स स्टार्ट्स डूइंग गुड, जब ये अच्छा काम करना शुरू करते हैं, तब आप पैसा अर्न करते हो. और जब आप पैसा अर्न करते हो तब आप एक्सपेंशन के लिए जाते हो. किसके लिए जाते हो? एक्सपेंशन. एंड व्हेन यू एक्सपैंड, जनरली ऐसा बोला जाता है चीजें प्लान करके एक्सपैंड करनी चाहिए, बट रियल लाइफ में एक्सपेंशन कभी बहुत प्लानिंग के साथ होता नहीं है. क्यों नहीं होता है? क्योंकि उस समय आपको लग रहा होता है आप जितना ज्यादा मार्केट शेयर कैप्चर कर सकते हो उतना अच्छा होगा इन द स्मॉलेस्ट पॉसिबल टाइम. कम से कम टाइम में मार्केट शेयर कैप्चर होना चाहिए. तो जनरली बहुत अग्रेसिव एक्सपेंशन होता है. क्या होता है? बहुत अग्रेसिव एक्सपेंशन. और अग्रेसिव एक्सपेंशन के बाद इमीडिएटली स्टेबिलिटी की जरूरत पड़ती है. किसकी जरूरत पड़ती है? स्टेबिलिटी. व्हाई? बिकॉज व्हेन यू एक्सपैंड फ्रॉम लेट्स से 1 स्टोर टू 100 स्टोर, जरूरी नहीं है ना नया 99 स्टोर हर स्टोर पैसा कमा के देगा. कोई ना कोई तो आपका लॉस मेकिंग स्टोर बनी जाएगा. उसे आइडेंटिफाई करना, उसको शट डाउन करना या उसे टर्न अराउंड करना, ये बहुत अलग अलग डिसीजंस होते हैं जो बिजनेस को लेने पड़ते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. सो दे ऑल से यू ऑलवेज स्टार्ट स्मॉल एंड फ्रॉम देयर जैसे जैसे बिजनेस बड़ा होते जाएगा वैसे वैसे आपको कंसल्टेंसी या स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की जरूरत और ज्यादा पड़ते जाएगी. स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशंस डू नॉट रियली नीड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एज सच. वो बिल्कुल इंडिविजुअल लेवल पे, इंडिविजुअल स्केल पे खुद के हिसाब से डिसीजन ले पाते हैं. इसीलिए स्मॉलर एंटिटीज के लिए ये प्रोसेस शायद उतना सूटेबल नहीं होगा, क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज भी क्या होंगे? लिमिटेड होंगे. क्या पहले दोनों पॉइंट आपको समझ में आए? वेरी गुड. राइट डाउन पॉइंट नंबर 3, लिमिटेशन नंबर 3. इट इज डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट. पॉइंट नंबर 3, लिमिटेशन नंबर 3. इट इज डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट कॉम्पिटिटिव responses. It is difficult to predict competitive responses. It is difficult to predict competitive responses. मतलब क्या है इसका? पहले समझिए, then I will help you to write one sentence. देखो, जब भी आप कोई नया स्ट्रेटेजी बना करके इंप्लीमेंट करने के बारे में सोचते हैं, इसका मतलब ये नहीं है आपका कॉम्पिटिटर उसको फ्यूचर के अंदर आपको क्वेश्चन रेज नहीं करेगा, फाइट नहीं करेगा. 100% उनके साइड से भी कोई ना कोई रिस्पॉन्स आएगा. या ऐसा भी हो सकता है आप जब स्ट्रेटेजाइज कर रहे हैं, एट द सेम टाइम मे बी अ कॉम्पिटिटर इज ऑल्सो प्लानिंग अनदर सेट ऑफ स्ट्रेटेजी, जो शायद उनका स्ट्रेटेजी बेटर प्रूव हो सकता है इन लॉन्गर रन. तो इसीलिए ऐसा बोला जाता है बिजनेस एनवायरमेंट में जो कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट होता है, बिजनेस एनवायरमेंट में बहुत सारी चीजें होती है. कॉम्पिटिशन इज वन फैक्टर, बट कॉम्पिटिशन एक ऐसा फैक्टर होता है जहां
जहां पे बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी होती है. वी डोंट नो हाउ अ थर्ड पार्टी में एक्चुअली रेस्पॉन्ड व्हेन यू कम अप विद अ स्ट्रेटेजी. ये बहुत डिफिकल्ट है प्रिडिक्ट करना. दैट इज वाई दे से That is why they say that in the process of strategic management, there is no guarantee कि आपका SM का process 100% आपको benefits ही achieve करने में help करेगा. Sometimes it can go wrong as well. नोटबुक में जाइए, dash करके लिखिए. In a competitive scenario, it is difficult. In a competitive scenario, it is difficult to clearly estimate. It is difficult to clearly estimate the competitive responses. Clearly estimate the competitive responses to a firm's strategies. Competitive responses to a firm's strategies. Since every organization to a firm's strategies. Since every organization is trying to move strategically. Since every organization is trying to move strategically. मतलब आप ये नहीं बोल सकते हो कि अगर आप स्ट्रेटेजिकली काम कर रहे हैं तो आपका कॉम्पिटिटर भी कोई स्ट्रेटेजी नहीं बनाएगा. इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू. रिमेंबर, एवरीवन इज फाइंडिंग देयर ओन वेज. सी, किसी के लिए स्ट्रेटेजी कंसल्टेंसी फर्म को हायर करके हो सकता है. लाइक आई विल गिव यू एन एग्जांपल. डोंट वांट टू गेट इनटू एयरलाइन इंडस्ट्री टू मच. वी हैड अ वेरी बैड इंसिडेंट few days back only, not even months back. You know that, right? But actually, if you ask me, after the Air India acquisition by Tata's, अगर आप थोड़ा सा रीड करना शुरू करेंगे, there has been a very difficult time with the Air India organization. Like they have been facing a lot of issues. This was so extremely unfortunate, but other issues were also there since the day of acquisition. उल्टा अब अगर आपको बोलूं सही में, तो मुझे ऐसा लगता है, you know that Air India is acquired by Tata, right? ये तो पता है सब लोग को, बराबर है. उसके पहले इट वॉज अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन. तो कभी कभी ऐसा भी लगता है शायद मे बी पहले भी कुछ और हो रहा होगा. मे बी देयर वर सम चैलेंजेस, बट इट वाज ऑब्वियसली गवर्नमेंट कंट्रोल्ड. You know what I mean, right? And if it is government controlled, there is no guarantee what you get to know and what we get to know. It can also be controlled. Understand this. I'm not blaming. I'm just saying it is possible. Now because after Tata's acquisition, उल्टा सोचो, टाटा ग्रुप ने तो पैसा पंप किया है नया. लाइक उसके पहले तो गवर्नमेंट के पास में पैसा ऐड करने का स्कोप कम था. वो बस क्या कर रहा था, लॉसेस को सेट ऑफ करने का ट्राई कर रहा था. अब तो टाटा ग्रुप ने पैसा पंप किया है. पंप करने के बाद में एडवर्टाइजिंग पे, ओवरऑल बिजनेस को रिवैम्प करने पे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दे हायर्ड पीडब्ल्यूसी कंसल्टिंग फ्रॉम बॉम्बे टू एक्चुअली डू द टर्न अराउंड ऑफ एयर इंडिया. एंड दैट वाज प्रॉब्ली वन ऑफ द डील्स इन द कंसल्टिंग वर्ल्ड की इंडिया में एक कंसल्टिंग फर्म को 30 से 35 करोड़ रुपए दिए गए फॉर वन प्रोजेक्ट. 30 to 35 crore rupees फॉर वन प्रोजेक्ट की बॉस हमने एयर इंडिया खरीद लिया है. पर हमको नहीं पता इसको इवेंचुअली कैसे सिंपल तरीके से कन्वर्ट करके बढ़िया से चलाया जाए. क्यों? एयरलाइन इंडस्ट्री से हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, बराबर है कि नहीं है? लोगों के एक्सपेक्टेशंस होते हैं बहुत ज्यादा, बराबर है. उसके अंदर इंडिया का जो ओवरऑल एयरलाइन इंडस्ट्री है, उसके अंदर पैसा कमाना वैसे भी बहुत मुश्किल रहा है. अगर आप देखोगे, इंडिगो छोड़ के किसी ने पैसा कमाया नहीं आज तक. शांति. अब वो इंडिगो ने पैसा क्यों कमाया, लेट्स नॉट गेट देयर. वो भी छोड़ देते हैं अभी के लिए, कभी उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे. बिकॉज उन्होंने एक्सपेंशन में कभी फोकस नहीं किया. बट एक बिजनेस को स्टार्ट करके सिर्फ स्टेबलाइज करना, आसानी से एक्सपेंशन नहीं करना बहुत डिफिकल्ट चीज होता है. और अगर आपको पता है बिजनेस में पोटेंशियल है और फिर एक्सपेंड ना करो तो और टफ है एज अ बिजनेस ओनर. इट्स लाइक रनिंग द शो बट एट द सेम टाइम नॉट पुटिंग मोर मनी कि नया ग्रोथ आ जाएगा. बट नया ग्रोथ ऑल्सो कम्स एट अ कॉस्ट. और आप सिर्फ सोचिए कि मैंने एक बिजनेस को खरीदने के बाद में कंसल्टिंग फर्म को हायर करके 1-1.5 साल तक सिर्फ क्या बोला, एग्जिस्टिंग बिजनेस ऑपरेशन को इंप्रूव कैसे किया जाए. जस्ट वन इंफॉर्मेशन, देयर वाज अ स्टूडेंट ऑफ आवर्स हु वाज पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट, qualified chartered accountant. One statement that he shared, the firm made a list of employees who were with Air India for years. एंड कंसल्टिंग फर्म को लगा इन एम्प्लॉइज का एक्चुअली कोई वैल्यू एडिशन नहीं है, इनको जो सैलरी पे कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा पे कर रहे हैं, बराबर है कि नहीं है. एंड द लिस्ट ऑफ एम्प्लॉइज वाज शेयर्ड विद टॉप लेवल मैनेजमेंट. एंड द टॉप लेवल मैनेजमेंट वाज थिंकिंग इसमें से किसको निकाल सकते हैं. देयर वाज नॉट इवन वन पर्सन. So it is like you're working like a government organization still owned by a private organization.
Because when it was owned by a government organization, there were a lot of people from different ministries who were put there. I don't know whether you're understanding this. It is not possible even after acquiring it to make changes significantly. तो आपको लग रहा होगा कि बिजनेस को खरीदना और उसके बाद में क्या है, बहुत आसान है बिजनेस रन करना। नहीं, इतना आसान नहीं है। हर इंडस्ट्री के अपने चैलेंजेस हैं। हाँ, एक फायदा हो गया एयर इंडिया को, क्या? बिकॉज ये गवर्नमेंट एयरलाइन था। जिधर भी इंडिया में नया एयरपोर्ट बना, वो नया एयरपोर्ट में पहले प्रायोरिटी हमेशा एयर इंडिया को मिलेगा, बिकॉज ऑफ दोज एम्प्लॉइज ओनली, बिकॉज दीज एम्प्लॉइज नोज ऑल राइट पीपल इन राइट मिनिस्ट्रीज, सो ऑलवेज दे गेट द फर्स्ट अप्रूवल। रिमेंबर दैट, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? इसीलिए आप नोटिस करेंगे बैंगलोर का नया टर्मिनल बना, वहां पर भी एयर इंडिया पहले पहुंचा। पुणे का नया टर्मिनल बना, सबसे पहले एयर इंडिया पहुंचा, बाद में इंडिगो को मौका मिला। पर मतलब आप नोटिस करेंगे देयर आर अदर एयरलाइंस जिनको प्रायोरिटी कभी दिया ही नहीं गया। फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा किसको मिला? एयर इंडिया को, बिकॉज इट वाज ऑलवेज गवर्नमेंट कंट्रोल। सो देयर आर सम इंपॉर्टेंट डॉट्स जिनका वैल्यू आपको शायद सही समय के ऊपर समझ में आएगा। बट व्हेन यू हायर कंसल्टिंग फर्म, वो ये सोचेगा ना कि भाई अगर अपन कोई स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरा थर्ड पार्टी कोई स्ट्रेटेजी नहीं बनाएगा। नाउ इफ यू थिंक अबाउट इट, स्लोली रीड अबाउट इट, इंडिगो ने इंटरनेशनल एयरलाइन शुरू कर दी है। Now they realize now there is a good competition with Air India. Air India is not a weak player because it is owned by Tatas and they have, you know, Air Asia already उनके पास में है, विस्तारा उनके पास में ऑलरेडी था। मालूम है ना आपको ये चीज? टेक्निकली एयरलाइन इंडस्ट्री के अंदर एक तरीके से मोनोपोली क्रिएट करने का ऑप्शन है। जब तक इंडिगो थोड़ा बहुत फाइट एग्जिस्ट करता है, अदरवाइज स्पाइसजेट तो स्ट्रगल ही कर रहा है बहुत सालों से। सो इफ यू थिंक अबाउट इट, अब अगर आप नोटिस करेंगे इंडिगो ने अपने ट्रू कलर्स फॉर एक्सपेंशन दिखाने शुरू किए। दे हैव आल्सो स्टार्टेड टेकिंग रिस्क्स एंड यू नेवर नो, वो भी शायद कुछ टाइम बाद लॉसेस दिखाना शुरू करे फॉर सम टाइम। सो व्हेन यू डू सच डिसीजंस इन अ इंडस्ट्री, इट इज नॉट इजी। दे आर ऑलवेज सेइंग कि भाई it is very difficult to understand how will your competitor respond whenever you make any decision. So एक बहुत सिंपल सा बात है कि भाई ये मुश्किल चीज है, इसीलिए उन्होंने इसको कहां डाल दिया? लिमिटेशन में डाल दिया। इज दिस क्लियर टू यू? नीचे उन्होंने एक बहुत ही लाइफ चेंजिंग एग्जांपल दिया है। आई डोंट अग्री विद दिस, आई वुड वांट टू नो योर ओपिनियन। क्या है आपका ओपिनियन? पढ़िए जरा एग्जांपल। ये बोलता है एप्पल चेंज्ड मार्केट डायनेमिक्स। कैसे? ऑफ स्पीकर इंडस्ट्री बाय चूजिंग टू रिमूव 3.5 mm ऑडियो जैक। अरे वो ऑडियो जैक हुआ करता था ना आपके फोन के अंदर, वो हटा करके उनको लगता है इन्होंने पूरी इंडस्ट्री चेंज कर दी। मेरे को नहीं पता ऐसा, आई डोंट अग्री विद दैट, बट ठीक है, इन्होंने, ऑथर ने बोला तो बोला है। नाउ टू बी रेलेवेंट इन द मार्केट, ऑल मेजर स्पीकर ब्रांड्स हैड टू पुट कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट्स टू डेवलप देयर ओन ट्रूली वायरलेस स्पीकर्स एंड कम्पीट विद द न्यू एंट्रेंट। ये ऐसे का एग्जांपल है, मेरे को कुछ लॉजिकल नहीं लगता है, अपन इसको इग्नोर करके चल सकते हैं। Can we proceed? पक्का? Do you know but Apple acquired one company called as Beats? नहीं, Beats करके कंपनी हेडफोन्स बनाता था, पर अब एप्पल ने उसको अक्वायर किया था कि जब वो वायरलेस हेडफोन्स के ऊपर शिफ्ट कर रहा था, उसको लगा क्यों ना एक हेडफोन बनाने वाले को खरीद लेते हैं। इट्स लाइक अपने इधर जो वोट है ना, वैसे फॉर एग्जांपल, तो उन्होंने सोचा इसको परचेस कर लेते हैं, तो उन्होंने बीट्स को परचेस किया कुछ $X बिलियन के अंदर। बाद में एप्पल ने वो बीट के हेडफोन्स को तो यूज ही नहीं किया, उन्होंने अपना खुद का वायरलेस वो एयरपोर्ट्स बनाने शुरू कर दिए। एंड एयरपोर्ट्स स्टार्टेड सेलिंग इजीली बिकॉज एयरपोर्ट्स यूज्ड टू वर्क वेरी कॉम्प्लीमेंटरीली विद द एप्पल प्रोडक्ट्स। सीमलेस था उनका यूसेज, इसीलिए। और बाद में एक स्टडी आया दैट एयरपोर्ट्स आर मेकिंग 3 times मोर मनी देन द वैल्यू ऑफ बीट्स। आपने जो प्रोडक्ट बना करके बेचना शुरू किया, सोचो आपने बिजनेस खरीदा, बराबर है कि नहीं है? वो बिजनेस आपको इतना रेलेवेंट नहीं लगा, आपने जो नया प्रोडक्ट बनाया उसके बाद में एयरपोर्ट्स का, दैट स्टार्टेड मेकिंग मोर मनी फॉर यू, एंड वो बीट्स एज ए इंडिपेंडेंट बिजनेस चल ही रहा है तब से। तो यू नो देयर आर सर्टेन डिसीजंस इन बिजनेस लाइफ आल्सो दैट व्हेन यू अक्वायर बिजनेसेस, आप सोचते कुछ और है, आफ्टर 3 years 5 years यू डोंट नो हाउ द इंडस्ट्री एक्चुअली चेंजेस। दैट इज ऑल्सो आवर पॉइंट नंबर 4। राइट डाउन पॉइंट नंबर 4। एनवायरमेंट इज हाईली कॉम्प्लेक्स। Environment is highly complex and turbulent. Highly complex and turbulent. Turbulence वर्ड सुना आप लोगों ने? Turbulence मतलब फ्लाइट्स में भी काफी वर्ड यूज किया, कॉमन यूज किया। इट्स बेसिकली थिंग्स आर नॉट, यू कैन से, स्टेबल। चीजें बहुत अनस्टेबल हो रही है, अनसर्टेनिटी हो रही है, थोड़ा चैलेंजेस आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, दिस इज कॉल्ड एज टर्ब्यूलेंस। बट टर्ब्यूलेंस का मतलब ये नहीं है कि इतना मुश्किल सिचुएशन आप सर्वाइव नहीं कर सकते। टर्ब्यूलेंस इज आपको स्ट्रगल हो रहा है। क्या हो रहा है आपको? स्ट्रगल। तो ये क्या बोलता है? एनवायरमेंट ना हाईली कॉम्प्लेक्स भी है एंड टर्ब्यूलेंट भी है। कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है? बहुत सारी चीजें एक साथ में इंक्लूडेड है,
मतलब व्हेन आई मेक अ बिजनेस डिसीजन इट इज नॉट जस्ट 2-3 फैक्टर्स, देयर आर सो मेनी फैक्टर्स, ये सब हमें कंसिडर करना है फिर बिजनेस डिसीजन लेना है. दिस इज कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्सिटी. टर्ब्यूलेंसेस डे टू डे बेसिस पे कुछ ना कुछ चैलेंजेस फेस करना. क्या फेस करना? कुछ चैलेंजेस फेस करना. दैट इज कॉल्ड एज टर्ब्यूलेंस. तो ये क्या बोलने का ट्राई कर रहा है कि बॉस जो बिजनेस एनवायरमेंट है वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है. कॉम्प्लेक्स मतलब इतने फैक्टर्स हैं कि कोई भी इंसान सारे फैक्टर्स को परफेक्टली एनालाइज करके ये नहीं बोल सकता है कि बॉस अगर मैं ये प्रोडक्ट बना करके बेचूंगा तो सारे के सारे प्रॉब्लम्स एक साथ में सॉल्व हो जाएंगे. लेट्स टेक एन एग्जांपल. अ बिजनेस ग्रुप कॉल्ड एज पतंजलि, बराबर है. इट ग्रू वेरी फास्ट कुछ समय के लिए, बराबर है कि नहीं है. फेस्ड सम प्रॉब्लम्स इन द कोविड टाइम ऑल्सो, जब उन्होंने कुछ तो वैक्सीन के लिए उसके ऑपोजिट में कुछ दवाइयां लॉन्च कर दी थी विच डिड नॉट वर्क वेल. यस और नो? एंड देयर वर लॉट ऑफ अदर इश्यूज ऑल्सो. डू यू नो apparently there was a fight between, if I'm not wrong, Patanjali and ITC. आईटीसी का एक आटा का ब्रांड है आशीर्वाद आटा, बराबर है कि नहीं है. तो आशीर्वाद आटा बहुत बिकता है इंडिया के अंदर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग आशीर्वाद आटा ही है. तो उस आटे के अंदर कुछ तो व्हाइट व्हाइट करके ऐसे अलग अलग इंग्रेडिएंट्स आते थे. तो अपेरेंटली ऐसा रूमर फैलाया गया कि वो एडल्ट्रेशन है. क्या है वो? एडल्ट. जस्ट इमेजिन अ कंपनी लाइक आईटीसी, उनके अगेंस्ट में एक्विजिशन. एंड आईटीसी इंडिया में इतने सालों से है, बराबर है कि नहीं है. अच्छा ब्रांड लॉयल्टी रेपुटेशन बना करके चल रहा है. एंड सडनली उनके अगेंस्ट में ये एक तरीके से एक्विजिशन था. क्वेश्चन रेज किया गया कि जो वो क्वालिटी का प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं वो क्वालिटी अच्छा नहीं है, इट इज हैजार्डियस टू हेल्थ. तो कभी कभी क्या होता है, एक बिजनेस अपने प्रोडक्ट को बेचते बेचते कभी कभी इतना ज्यादा नेगेटिव बोल देता है दूसरे के प्रोडक्ट के बारे में. यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस? सो आई थिंक पतंजलि का हमेशा से स्ट्रेटेजी क्या था? दिस मार्केटिंग इज कॉल्ड एज एनलाइटेंड मार्केटिंग. क्या कह रहे थे इसको? एनलाइटेंड मार्केटिंग. हैव यू हर्ड ऑफ दिस वर्ड एनलाइटेंड मार्केटिंग? मेक पीपल रियलाइज कि जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट आप कंज्यूम कर रहे हो वो बहुत बुरा है. वो क्या है? बहुत बुरा है. इट इज वेरी बैड फॉर योर हेल्थ. पहले लोगों को उस एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के प्रॉब्लम्स के बारे में बताओ, वो इतना उसके बारे में सोचना शुरू करेंगे. फिर आप बोलो इसका सोल्यूशन हमारे पास में. फिर आप क्या बोलो? इसका सोल्यूशन किसके पास में है? हमारे पास में. तो बेसिकली पहले लोगों को एनलाइटन करो, मतलब जागरूक बनाओ. मेक देम अवेयर कि एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में ये प्रॉब्लम्स है. फिर बोलो मेरा जो प्रोडक्ट है उसके अंदर ये प्रॉब्लम्स बिल्कुल आपको नहीं आएंगे. दिस इज वन वे ऑफ सेलिंग प्रोडक्ट. बट रिमेंबर, व्हेन यू एंटर विद दिस स्ट्रेटजी, दिस मींस बेसिकली ऑल गन्स आउट. आप सामने वाले से लड़ाई करने के लिए जा रहे हो, क्योंकि आपको बताना पड़ेगा कि सामने वाले के प्रोडक्ट में कोई ना कोई क्या है? प्रॉब्लम है. जैसे कि आपको बोलता हूं, रिसेंटली कुछ टाइम पहले, आई वुड से कुछ दिनों पहले ही, देयर इज अ वेरी फेमस पेंट ब्रांड इन इंडिया कॉल्ड एज एशियन पेंट्स. फॉर द फर्स्ट टाइम नाउ एशियन पेंट्स इज फेसिंग कॉम्पिटिशन. फॉर द फर्स्ट टाइम, मतलब लास्ट अगर आप एक 3-4 महीने का नंबर देखेंगे ना, तो एशियन पेंट का थोड़ा सा ऑप्टिमिज्म कम हो रहा है, ग्रोथ का नंबर कम हो रहा है, स्टॉक भी बहुत धुना ही हुआ, बराबर है, धीरे 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 धीरे. एंड जितने भी आपके नए ब्रांड्स हैं उन्होंने डायरेक्टली एडवर्टाइजिंग करना शुरू कर दिया है कि आप वो जो पुराना पेंट का डब्बा यूज करते आए हो, ओल्ड इज गोल्ड इज नॉट ट्रू. ओल्ड इज गोल्ड इज नॉट ट्रू. मतलब नाउ देयर आर डायरेक्ट क्लियर एडवर्टाइजमेंट्स अटैकिंग द ऑर्गेनाइजेशन. सबको मालूम है इंडिया में पेंट ब्रांड एक ही चलता है सबसे ज्यादा. कौन सा? एशियन. फिर सडनली यू विल सी एशियन पेंट्स के अगेंस्ट में गवर्नमेंट अथॉरिटी के भी सडनली केसेस रजिस्टर्ड हुए हैं दैट एशियन पेंट ने अपने मोनोपोली का गलत इस्तेमाल किया है. अपने मोनोपोली का क्या किया है? गलत इस्तेमाल किया है. आप सडनली नोटिस करेंगे प्राइवेट प्लेयर्स, आपके कॉम्पिटिटर, आसानी से आपके अगेंस्ट में एडवर्टाइजिंग कर पा रहे हैं. गवर्नमेंट भी इनडायरेक्टली आपके अगेंस्ट, मतलब देयर इज समवन सपोर्टिंग समथिंग. यू नो व्हाट आई मीन, राइट? यू नीड टू ऑलवेज सेंस इन दिस केस दैट मे बी देयर इज अ स्ट्रॉन्गर ऑर्गेनाइजेशन trying to support some businesses who are trying to fight against you. In a country like India and China, ये चीजें बहुत कॉमन होती है. मेरे को अगर पूछेंगे तो सच्ची में चाइना तो और भी फेमस है. चाइना में तो बिलियनर्स गायब हो जाते हैं. They are famous for this. The worst was one person, जैक मा. मतलब जो दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेटेड एंटरप्रेन्योर्स में से एक है. He was publicly not available for months. And this was a very big question mark that China is so powerful कि उसके कंट्री के अंदर कोई भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बराबर है कि नहीं है. बिकॉज जैक मा ने थोड़ा सा उनके गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ तो बोल दिया था. देखो, एक है इलॉन मस्क जो पार्टी बनाने के लिए जा रहा है, बराबर है कि नहीं है. यू सी द डिफरेंस इन द वर्ल्ड. मतलब द वर्ल्ड हैज गॉन क्रेजी. ऐसा नहीं लगता है थोड़ा बहुत कभी कभी? एक है जो पूरा का पूरा प्रेसिडेंट के अगेंस्ट पार्टी बनाने का बात कर रहा है, वो तो ट्विटर पे लड़ाई करते रहते टाइम तो ठीक है. एक ने थोड़ा बोला कि गवर्नमेंट की अप्रोच बढ़िया नहीं है, उतने में इंसान को गायब कर दिया. एटलीस्ट थोड़ा बहुत इंडिया में सेफ है, ऐसा बोल सकते हैं अपन. ठीक है, थोड़ा बहुत ही बोल सकते हैं अपन, बहुत ज्यादा ओपनली नहीं बोल सकते. बट व्हेन यू लुक एट दिस, इट लुक्स लाइक वर्ल्ड का जो पॉलिटिक्स है एंड द जियोपॉलिटिकल सिचुएशन,
It has gone beyond understanding. Normal people with normal thought process cannot understand this. मतलब जस्ट इमेजिन, लोग बोलते हैं ट्रम्प वन द इलेक्शन बिकॉज उस पर फायरिंग हुआ था, he was targeted by a shot, बराबर है कि नहीं है, एंड कान टच करके या कुछ तो हुआ है, लोगों ने बोला कि उसके वजह से वो जीत गया. मतलब जस्ट इमेजिन कितना बुरा टाइम आ गया है कि अगर इस वजह से आप एक इलेक्शन जीत रहे कंट्री के अंदर, दैट मीन्स आई डोंट नो व्हाट पीपल आर थिंकिंग, आई डोंट नो व्हाट यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस. सो दे आर ट्राइंग टू से बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, इतनी सारी चीजें होती है, कोई भी इंसान ये परफेक्टली नहीं बोल सकता है कि बॉस मेरे को हर एंगल समझता है और जो मैं शायद स्ट्रैटेजी लेके आऊंगा वो बेस्ट पॉसिबल स्ट्रैटेजी है. ऐसा बोलना पॉसिबल नहीं है. ये एक इनहेरेंट लिमिटेशन है. आई रिपीट बच्चों, कौन सा लिमिटेशन है? इनहेरेंट. इनहेरेंट मतलब बाय डिफॉल्ट, इनहेरेंट मतलब बाय डिफॉल्ट. ये लिमिटेशन हमेशा रहने वाला है. नोटबुक में जाइए, एनवायरमेंट इज हाईली कॉम्प्लेक्स एंड टर्ब्यूलेंट, डैश करके लिखिए. It is difficult to understand. It is difficult to understand the complex business environment. Difficult to understand the complex business environment and exactly pinpoint how it will shape up, and exactly pinpoint how it will shape up in future. Therefore, how it will shape up in future. Therefore, relying on a business strategy. Therefore, relying on a business strategy blindly, relying on a business strategy blindly could go absolutely wrong, could go absolutely wrong if the environment is consisting of turbulent factors. If the environment is consisting of turbulent factors. Turbulent factors. एक्चुअली जो हेडिंग है ना वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है. वो उसी के अराउंड एक सिंपल सा सेंटेंस बनाने का ट्राई कर रहा है ताकि आप थोड़ा सा इन डिटेल एक्सप्लेन कर रहे हो कि भाई ये लिमिटेशन क्यों है. मतलब आप कितना भी अच्छा स्ट्रैटेजी बनाओ, देयर इज नो गारंटी कि बॉस ये स्ट्रैटेजी आपके फेवर में ही काम करेगा. हो सकता है इट कैन वर्क इन योर फेवर, बट देयर इज वन एटलीस्ट एस्पेक्ट ऑफ लिमिटेशन जो हमेशा रहेगा कि कुछ पार्ट ऑफ माई स्ट्रैटेजी मे नॉट वर्क वेल. व्हाई? बिकॉज एनवायरमेंट विल कीप ऑन चेंजिंग, द डायनेमिज्म पार्ट इज देयर, अनसर्टेन पार्ट इज देयर. इफ देयर आर things they are changing far more faster than that I had imagined or I had thought, तो शायद ये स्ट्रेटेजी बराबर से काम नहीं करेगा, कभी कभी बिल्कुल भी गलत हो सकता है. Do you understand this? One very common example, have you heard of a company called as BlackBerry? I always share this example कि एक बिजनेस ने कभी भी इतना ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए. BlackBerry is one classic example. आप में से कितने लोगों ने BlackBerry स्मार्टफोन्स के बारे में सुना है? एटलीस्ट सुना है. यूज किया है तो बहुत कम लोग रहेंगे, जनरेशन अभी तो चेंज हो गया. एनीवन हु हैज यूज्ड ब्लैकबेरी स्मार्टफोन? बहुत कम रहेंगे. ओके, यू नो व्हाट वाज ब्लैकबेरी फेमस फॉर? स्मार्टफोन था. क्यों फेमस थे वो लोग? स्क्रीन की वजह से. क्वालिटी कीपैड था उनका, ऐसा कुछ तो, ऐसा बहुत छोटे छोटे डॉट्स हुआ करते थे एक चीज के लिए. दैट वाज देयर वन फैसिनेटिंग फैक्ट, बराबर है. बट रियल उसका एक्चुअली में कोर कॉम्पिटेंसी पता है क्या था? They had a concept called as BlackBerry का BBM. क्या बोलते हैं इसको? BBM. BBM was called as BlackBerry Messenger. It was called as BlackBerry Messenger. They were the first one in the world to bring a messaging app. They were the first one in the world to bring a messaging app, and it was not even an app. It was not even a app. It was basically फोन का इकोसिस्टम ऐसा बनाया था कि जिन जिन के पास BlackBerry है, अगर हम सबके पास BlackBerry है तो हम एक दूसरे के लिए स्टेटस अपडेट कर सकते हैं.
हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं ऑन अ प्लेटफॉर्म जो किसी और को विजिबल नहीं होगा. इट्स लाइक बेसिकली दुनिया को साइडलाइन कर देना कि अगर हम ब्लैकबेरी यूजर्स हैं तो हम एक दूसरे से अलग कम्युनिकेट करते हैं और दुनिया से अलग कम्युनिकेट करते हैं. यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस. एंड ब्लैकबेरी देन बिकेम स्लोली द स्मार्टफोन फॉर ऑल टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव्स. तो जितने भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करने वाले लोग होते थे, फैंसी लोग, ऑफिस से सबको ब्लैकबेरी देता था बिकॉज ऑफ ईमेल में टाइप करना आसान होता था. क्वालिटी कीपैड था तो ईमेल टाइप करना आसान है और टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव्स एक दूसरे से रियल टाइम पे कनेक्ट हो सकते हैं. उस जमाने में बीबीएम सर्विस के लिए, दिस आई एम टॉकिंग अबाउट 2012 2012 के अंदर, बीबीएम सर्विस के लिए मंथली 200 या 300 रुपीज पे करते थे. आई रिपीट, मंथली 200. इट यूज टू बी लाइक अ कनेक्शन चार्जेस जो आप मंथ ऑन मंथ पे करेंगे, सब्सक्रिप्शन जैसा मॉडल 2012-13 के अंदर. दैट इज हाउ पावरफुल ब्लैकबेरी वॉज. एंड देन सडनली व्हाट हैपेंड, व्हाट्सएप. व्हाट्सएप ने बोला ये तो आप किसी भी फोन पे कर सकते हो, इसके लिए पैसा थोड़ी देना होता है. बराबर है कि नहीं है. एंड देन सडनली जो आपका कोर कॉम्पिटेंसी था, उन्होंने तब तो चैलेंज पता है क्या किया, स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर ने किस पे फोकस करना चाहिए, स्मार्टफोन के ऊपर. उसने बोला स्मार्टफोन में फोकस करने की जरूरत ही नहीं है, मेरे पास तो बीबीएम है. लोग ब्लैकबेरी क्यों परचेस करें, बीबीएम की वजह से. कैमरा एकदम ऑर्डिनरी, टच स्क्रीन एकदम ऑर्डिनरी, बिल्ड क्वालिटी एकदम ऑर्डिनरी, क्योंकि उनको लगा दिस इज द बेस्ट टाइम टू टेक आउट मनी एज मच एज पॉसिबल. बट वेन यू स्टॉप इनोवेटिंग देर आर सम इंडस्ट्रीज, आप सडनली गायब हो सकते हो. और उनको ऑफिशियली जीरो कर दिया मार्केट शेयर. क्योंकि सिंपल चीज है, जो उनका स्पेशलाइजेशन है वो तो आज वाया वन एप्लीकेशन कोई भी किसी भी स्मार्टफोन में यूज कर सकता है. तो कहना है इससे आपका जो मेन सेलिंग पॉइंट है वो खत्म हो चुका है. उसके बाद में आप कितना भी फाइट करो, आप ओवरनाइट बाकी प्लेयर्स के साथ में कंपीट नहीं कर पाओगे इन ऑल अदर एस्पेक्ट्स, क्योंकि आपने वहां पहले कभी पैसा इन्वेस्ट ही नहीं किया. इट्स अ ऑनगोइंग प्रोसेस. आप जब बहुत सालों तक R&D करेंगे तब जाके आपका प्रोडक्ट का क्वालिटी इंप्रूव होता है. सडनली ओवरनाइट आप बोलेंगे अभी मेरे फोन का कैमरा स्मार्ट हो जाना चाहिए, इट डजंट वर्क लाइक दिस. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस. आज तो फिर भी चीजें फास्ट हो गई है बिकॉज कोई ना कोई थर्ड पार्टी मिल जाता जो ये काम करके दे देगा. आज के 10 साल पहले इतना आसान नहीं हुआ करता था. तो जस्ट इमेजिन बेस्ट ऑफ द बेस्ट बिजनेसेस कुड गो आउट ऑफ बिजनेस विदाउट इवन रियलाइजेशन. एंड अनदर कंपनी विच यू ऑलरेडी नो इज कॉल्ड एज नोकिया. इन्होंने इंडिया में अच्छा मार्केट गेन किया था. यू नो दैट नोकिया, राइट? जाने दीजिए. बाय द वे, रिमेंबर नोकिया का मेन बिजनेस वो कभी था ही नहीं. नोकिया वॉज नेवर अ स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर, रिमेंबर दैट. नोकिया वॉज ऑलवेज मैन्युफैक्चरर ऑफ टेक्नोलॉजी दैट इज यूज्ड टू ट्रांसमिट डेटा. 2G 3G दिख रहा है कि आपको सर्विसेज सारी की सारी, इसके लिए आपके टावर्स बनाना, टेक्नोलॉजी बिल्ड करना, दिस वाज द रियल बिजनेस ऑफ नोकिया. नोकिया अभी भी वो करता है, बंद नहीं हुआ है. स्मार्टफोन बनाना बंद कर दिया. यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस. वो उनका कभी भी कोर बिजनेस था ही नहीं. हमें हमेशा वही दिखा बिकॉज कंज्यूमर ने वही चेक किया था. डज नॉट मैटर. डू यू अंडरस्टैंड ऑल द लिमिटेशंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट? बेसिक अंडरस्टैंडिंग है आपके पास में? 2 मिनट स्पेंड कीजिए, चारों पॉइंट को पढ़िए फटाफट से. विल क्लोज इट ऑफ एंड गो टू द नेक्स्ट वन. आगे बढ़ेंगे. चारों पॉइंट को फटाफट से एक बार रिवाइज कर लीजिए. डन? आगे बढ़े. वॉज इट वेरी सिंपल गाइस? कैन यू गो नेक्स्ट? चलिए, राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट. स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में आई थिंक हमने टोटल 3 पॉइंट लिखे हैं. फर्स्ट वॉज योर डेफिनेशन, सेकेंड वॉज योर ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स कि हम क्या अचीव करना चाहते हैं, बराबर है कि नहीं है. थर्ड वॉज आवर लिमिटेशन. राइट डाउन पॉइंट नंबर 4. Advantages of strategic management process. Advantages of strategic management process. Advantages of strategic management process. क्या लगता है आपको अभी?
तुक्का लगाएंगे थोड़ा बहुत. एटलीस्ट डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट? अरे यार वो स्टार्टिंग के बेसिक स्टेप्स है ना यार. वेयर आर वी, एग्जिस्टिंग सिचुएशन को एनालाइज करो, यहां से डिसाइड करो वेयर वी वांट टू बी. तो खुद का स्वॉट एनालिसिस कर लो, स्ट्रेंथ वीकनेस ढूंढो, फिर डिसाइड करो किधर आपको जाने का है. मतलब विजन क्या है, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव क्या है, इसके लिए अलग अलग स्ट्रेटेजीज क्या है वो ढूंढनी पड़ेगी. सही स्ट्रेटेजी को एनालाइज करके चूज करना पड़ेगा एंड इंश्योर करना पड़ेगा कि जो हमारा गोल्स है वो अचीव हो जाना चाहिए. ये स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस है. आपके हिसाब से इसके एडवांटेजेस क्या है? लिमिटेशन तो हो गया, अभी एडवांटेजेस बोलो शांति से. रेज योर हैंड्स इफ यू वांट टू आंसर. लेट्स सी. हाँ बोलो बेटा. एक्सपेंशन करना आसान हो जाएगा. ओके. रिस्क मिनिमाइज हो जाएगा. ओके. सब ऑर्गेनाइज्ड रहेगा, मतलब एकदम रैंडम होने के बजाय चीजें थोड़ी स्ट्रक्चर्ड रहेगी. मार्केट पोजीशन हम बेटर तरीके से मेंटेन कर पाएंगे, मैनेज कर पाएंगे. बेटर एग्जीक्यूशन, हाँ, इट विल जस्ट नॉट बी प्लानिंग, इट विल ऑल्सो इंक्लूड योर प्रॉपर एग्जीक्यूशन. ओके. ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, नॉट बैड. कंपनी को सही डायरेक्शन मिलेगा, एग्जैक्टली किस तरफ अपने को हेड करना चाहिए. वो मतलब कॉम्पिटेटिव एडवांटेज हमको मेन अचीव करना है, वो अचीव हो जाएगा. इसने स्मार्ट थोड़ा सा सोचा तो कैसा ऐसे क्या मैच हो सकता है. इसका आंसर बराबर है, कॉम्पिटेटिव एडवांटेज अचीव करने में हेल्प करेगा. पाथ मिलेगा, डायरेक्शन मिलेगा. रैंडमली कोई 5 चीज ट्राई करने के बजाय दे विल नो व्हाट एग्जैक्टली एंड हाउ टू अचीव दैट. ओके. फर्स्ट मूवर एडवांटेज, क्यों ऐसा? डू यू नो व्हाट इज फर्स्ट मूवर एडवांटेज? कंपटीशन से पहले आप वो कर सकते हैं. तो देखो, फर्स्ट मूवर एडवांटेज हर बार मिलेगा ये गारंटी नहीं है. आई विल टेल यू व्हाई. फर्स्ट मूवर एडवांटेज इज ऑल्सो डिपेंडेंट नॉट ऑन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, इट इज डिपेंडेंट अपॉन प्रोडक्ट, इट इज डिपेंडेंट अपॉन फीचर्स. मान लो कोई अगर आप ऐसा चीज लेके आ रहे हो जो इंडस्ट्री ब्रेक थ्रू है, लाइक एग्जांपल Amazon प्राइम लेके आया था. Amazon क्या लेके आया था कि बॉस, लोगों ने बोला ऑर्डर करने के बाद 10-10, 12-12 दिन तक अगर प्रोडक्ट डिलीवर नहीं होता, डे टू डे बेसिस की चीजें हैं, तो Amazon ने प्राइम एज अ सर्विस लॉन्च किया था. दैट वाज अ इंडस्ट्री ब्रेक थ्रू एट दैट टाइम. आज की तारीख में आप देखोगे तो हम तो 10 मिनट पे आ चुके हैं, वो अलग चीज हो गया. बट ओरिजिनली एट दैट टाइम अगर आप पूछेंगे तो Amazon का थॉट प्रोसेस बढ़िया था. सिंपल बात बोला, प्राइम एक मेंबरशिप चिपकाओ, इसके अंदर डिलीवरी जल्दी मिलेगी, तो एक सर्विस है, उस साथ में और 15 चीज दे दो. तो आप देखो ना, वो वीडियो ऑडियो जो जो चीजें आपको दे रहा है एडिशनली, कहना इसे कॉम्प्लीमेंट्री हो गया पूरा का पूरा. सो वो उस जमाने में इंडस्ट्री ब्रेक थ्रू था. मेरा पॉइंट ये, हर बार फर्स्ट मूवर एडवांटेज होगा गारंटी नहीं है. ओके. और कुछ एडवांटेजेस? हाँ, प्रोएक्टिव अप्रोच, सॉरी, डिफेंस फॉर कंपटीशन, हम अपने आप को डिफेंड कर पाएंगे बेटर. ओके. कंटिजेंसीज, अनसर्टेनिटीज को आसानी से टैकल कर पाएंगे, डील कर पाएंगे, मैनेज कर पाएंगे. ओके. वही सेम ही चीज हो गया. अभी मेरे को लगता है तूने बहुत ज्यादा बोल दिया तुम लोगों ने. जो अपने प्रीडिटरमाइंड गोल्स है उनको हम आसानी से अचीव कर पाएंगे. ओके. सर्वाइवल, देखो झूठ नहीं, जो ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइवल के बारे में सोच रहा है ना, वो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में पैसा लगाता नहीं है. सी, यू नो व्हाट आई मीन, राइट? सी, अनलेस यू आर ओन्ड बाय अ वेरी स्ट्रॉन्ग बिजनेस ग्रुप, लाइक यू आर ओन्ड बाय टाटा ग्रुप, यू आर ओन्ड बाय बिरला ग्रुप, तो आप चलो कोई डूबते हुए बिजनेस के लिए भी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट लगा सकते हो. फॉर सर्वाइवल, इंडिविजुअल बिजनेसेस के लिए नहीं होगा वैसा पॉइंट, बिकॉज सर्वाइवल इज अ सिचुएशन व्हेन प्रोडक्ट का एक्सेप्टेंस नहीं है मार्केट में. जब प्रोडक्ट का एक्सेप्टेंस नहीं है तो हमारे पास पैसा खर्च करने का इतना ऑप्शन नहीं होता है, रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं बेसिकली. ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है. हाँ, कैन हेल्प अस टू बिकम सुपीरियर, मतलब कोई कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल जाएगा. डिफरेंसेस, टॉप लेवल मैनेजमेंट में डिफरेंसेस नहीं आएंगे. क्यों? सोचो, सब लोगों ने स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट लगाने के लिए गए, एक को लगता है एक्सपेंशन करना चाहिए, एक को लगता है स्टेबिलिटी लगाना चाहिए, एक को लगता है डाइवेस्टमेंट करना चाहिए. बराबर है कि नहीं? प्रॉफिट्स, ठीक है, वो तो टाइप बस. हाँ, रिसोर्सेज का एलोकेशन बराबर होगा, मतलब ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज बोल दिया. अभी तुम रिपीट कर रहे हो, बस बहुत हो गया. लेट्स गो टू आईसीआई. हाँ, रिस्क बोल दिया उस बच्चे ने, रिस्क कम होगा, अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा, ये सब. तुम पर अच्छा बात पता है क्या, तुम एकदम आईसीआई जैसे सोच रहे हो, मतलब तुम्हारा आंसर उनसे मैच होगा बराबर, ऐसा मतलब फुल प्रोबेबिलिटी लग रही है मेरे को, कोई दिक्कत वाला बात ही नहीं है. कोई ऐसा चीज तो बोल ही नहीं रहे हो जो इनसे दूर है एकदम. चलो
आ जाओ, कम टू योर मॉड्यूल्स, पेज नंबर 1.6, यू विल सी हेडिंग कॉल्ड एज इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। यहाँ पे थोड़ा सा वो जनरल ज्ञान देगा। अल्टीमेटली देखो, ऐसे में एक सिंपल तरीका बोलता हूं, जिधर भी अल्टीमेटली ऐसे 4-5 पॉइंट मिल जाए, जिधर भी आपको अल्टीमेटली ऐसे 4-5 पॉइंट मिल जाए, हमें एग्जाम के लिए उधर ही ध्यान रखने का है। क्योंकि आईसीआई को क्वेश्चन पूछना 4-5 मार्क के लिए, चेकिंग कैसे करेगा? चेक करने के लिए बराबर ऐसे 4-5 पॉइंट होने चाहिए, बराबर है कि नहीं है? अगर ऐसे 4-5 पॉइंट है मतलब वो अच्छा क्वेश्चन बनेगा, आपको वैसा लिख के आना पड़ेगा, तो वो मार्क्स आपको दे पाएगा। ये अनफॉर्चुनेटली आईसीआई जैसे सोचने का तरीका है। डू यू गेट माई पॉइंट? चलिए आइए 1.6 के ऊपर आइए। लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक अंडरस्टैंडिंग व्हाट आर द एडवांटेजेस और इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। हैव यू हर्ड ऑफ दिस चार्ल्स डार्विन थियरी, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट? सुना है क्या? देखो, इस सब्जेक्ट को लिखते लिखते तो ना वो किधर किधर भी गए, मतलब वो साइंस आर्ट्स हर जगह जाएगा जिंदगी में, बता रहा हूं मैं। वो लिखते वक्त तो बिल्कुल कैरिड अवे हुआ एकदम। तो डिस्कशन के लिए बढ़िया है। प्रॉब्लम ये है, ये कुछ अल्टीमेटली तो लास्ट में काम की चीजें आने वाली है कि भाई एडवांटेजेस क्या उसको आपसे जानना है। देखो क्या बोलता है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, एज this is the only principle of survival for all the organization, where the fittest, not the largest or strongest organization, but those who can change and adapt successfully with the changes in business environment. So basically we want a business organization जो ना rigid नहीं है। rigid मतलब क्या होता है कि there is a change, but उसको accept करने को तैयार नहीं है। Have you heard the word called as resistance to change? There is something called as resistance. See, business environment is changing. अगर आप बोलते हो बॉस नहीं, मैं अभी मेरे प्रोडक्ट के अंदर बदलाव नहीं लेकर के आएगा, मेरे को लगता है मैं एनवायरमेंट को चेंज करूंगा, यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस, देन एनवायरमेंट विल रिप्लेस यू. Then environment will replace you. Very rarely it happens that we are able to dictate our terms on the business environment. 99.99% circumstances में environment will give you hints. Environment will give you hints. You have to identify that environment is changing. आप उसको accept करो, acknowledge करो, accordingly product के अंदर बदलाव लेके आओ. This is how normally businesses survive as well as thrive. I repeat, this is how businesses survive as well as thrive. Difficult time में survive करेंगे, और अगर वही survive करने वाले organization वैसे continue करेंगे, then they will do really really well. That is called as thriving. तो देखो नीचे वो बहुत सारे एग्जाम्पल देता है कि बहुत सारे कंपनी जो थे वो डूब गए. हैव यू हर्ड ऑफ कंपनी कॉल्ड एज बीपीएल? वीडियोकॉन सुना है क्या? ये टीवी बनाते थे, खत्म हो गया. नोकिया उड़ा दिया उन्होंने, कोडेक उड़ा दिया इन्होंने. बजाज स्कूटर ऐसा खराब नहीं चलता है, ऐसा नहीं है. उन्होंने चेतक ब्रांड वापस से रीब्रांडिंग किया उसका, बराबर है कि नहीं है. एंड उन्होंने वो इलेक्ट्रिक व्हीकल वर्जन भी लॉन्च किया ना उसका मेरे हिसाब से, और वो अच्छा सेल हुआ उनका मेरे हिसाब से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. प्रीमियम प्राइसिंग एंड इट वाज, दे वर एबल टू सेल इट वेरी नाइसली. तो उन्होंने अच्छा पोजीशनिंग किया था. तो कुछ बिजनेसेस ऑब्वियसली जो ये बोल रहे हैं वो फेल हुए हैं. इनका कहने का मतलब है अगर आप एनवायरनमेंट में जो बदलाव आ रहा है वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो बिजनेसेस फेल हो जाएंगे. तो अल्टीमेटली करना क्या है, अगर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट फॉलो करोगे तो आपको ये बेनिफिट्स मिलने वाले हैं. कुछ कुछ बेनिफिट्स मैं आपको बोलता हूं, एक एक करके डिस्कस करते हैं. लेट्स डिस्कस 2-3, देन विल समराइज 2-3, फिर आगे स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जाएंगे. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन. पहला चीज, रीड द वर्ड पाथ फाइंडर. क्या वर्ड है बच्चों? पाथ फाइंडर. ये क्या बोलने का ट्राई कर रहा है? देखो, अगर एक बिजनेस कॉन्शियसली बैठ के सोचे कि बॉस इंडस्ट्री में कहां अपॉर्चुनिटी है, कहां थ्रेट है, अगर ये बिजनेस कॉन्शियसली बैठ के एनालाइज करेगा, मतलब देयर आर सम पीपल इन द कंपनी जिनका काम ही सिर्फ ये है, ये फिगर आउट करना वेयर इज द अपॉर्चुनिटी इन द मार्केट, और मे बी पोटेंशियल अपॉर्चुनिटी इन द मार्केट और नेबरिंग मार्केट. सेम प्रोडक्ट में नहीं होगा, कोई और प्रोडक्ट के अंदर अपॉर्चुनिटी रहेगा, वो आइडेंटिफाई करना. अगर आप शांति से बैठ करके उसके ऊपर सोचें तो शायद एज अ बिजनेस आप उन अपॉर्चुनिटीज को बढ़िया से क्या कर पाएंगे, एक्सप्लॉइट कर पाएंगे, उसका फायदा उठा पाएंगे. इसीलिए ऐसा बोला जाता है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट आपको फोर्स करता है कि आप बैठें, थोड़ा सोचें, थोड़ा मार्केट को एनालाइज करें एंड अकॉर्डिंगली डिसीजन ले, रादर देन आप एवरीडे बेसिस में. हैव यू हर्ड ऑफ द वर्ड मोनोटनी? मोनोटनी मतलब सेम चीज चलते रहना, बराबर है कि नहीं है? तो बिजनेस जब आप रन करते हो ना, और अगर बिजनेस डिसेंट काम कर रहा है तो बहुत कॉमन है चीजें मैकेनिकल बन जाएगी, मोनोटोनस बन जाएगी. उसके अंदर एक चैलेंज आता है, आप कुछ हिडन अपॉर्चुनिटीज को देख नहीं पाएंगे अनलेस यू एक्चुअली सिट आउट ऑफ बिजनेस फॉर फ्यू डेज.
or you hire some people who will find these opportunities for you and then you find a way कि कैसे इन opportunities को हमने क्या करना चाहिए, exploit करना चाहिए. तो देखो, it seeks to prepare the corporation to face the future. ये हमें prepare करेगा future को कैसे face करना है, and it will act as a पाथफाइंडर फॉर डिफरेंट बिजनेस अपॉर्चुनिटीज. हम ये अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई भी कर पाएंगे एंड इसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करके एक्सप्लॉइट भी कर पाएंगे. दिस इज वन ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस. सो अंडर इंपॉर्टेंस और एडवांटेजेस, राइट डाउन पॉइंट नंबर ए. अंडर इंपॉर्टेंस और एडवांटेजेस, राइट डाउन पॉइंट नंबर ए. पाथफाइंडर. ऑनेस्टली बच्चों, ये हेडिंग्स है ना, आईसीआई मॉड्यूल में भी नहीं है. दीज हेडिंग्स आर नॉट देयर. उन्होंने सिर्फ स्टेटमेंट्स लिख करके दिए हैं. मैंने उनमें से कीवर्ड्स को एक्सट्रैक्ट कर लिया है और उसको हेडिंग बना दिया है ताकि जब आप अगली बार मल्टीपल टाइम रीड करें, वन वर्ड विल बी एबल टू हेल्प यू कि बॉस मेरे को सेंटेंस कैसा बनाना चाहिए. ताकि सारे सेंटेंसेस को याद करने के बजाय अगर आप थोड़ा कीवर्ड को 2-3 बार रीड करेंगे तो सेंटेंस फॉर्मेशन आपके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा. पाथफाइंडर के आगे डैश करके लिखिए. स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, पॉइंट नंबर ए, पाथफाइंडर डैश करके लिखिए. स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट can prepare the organization. Strategic management can prepare the organization to face the future. To face the future, comma, organization will be able to identify. Organization will be able to identify the available opportunities. Identify the available opportunities and also identify the ways or means. Also identify the ways or means to exploit such opportunities. Ways or means to exploit such opportunities. मतलब मैं ये अपॉर्चुनिटीज तो आइडेंटिफाई कर पाऊंगा, ऑल्सो एट द सेम टाइम इनसे बेस्ट पॉसिबल फायदा कैसे मैंने एक्सट्रैक्ट करना चाहिए, इसका रास्ता भी मैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के थ्रू. सर क्यों? क्योंकि आपको एसएम फोर्स करेगा कि आपने बैठ के सोचना चाहिए एज अ बिजनेस, वेयर इज अ पोटेंशियल अपॉर्चुनिटी. मतलब जब तक आप एज अ कंपनी ये बैठ करके थिंकिंग नहीं करेंगे कि अपॉर्चुनिटी कहां हो सकती है, यू कैन नॉट रियली प्लान फॉर दैट अपॉर्चुनिटी. दैट इज व्हाई दे से एसएम एक्चुअली क्रिएट्स अ फ्रेमवर्क इन योर माइंड, सो इट हेल्प्स यू टू एक्चुअली आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लॉइट सच अपॉर्चुनिटीज. वर्ड इज कॉल्ड एज पाथफाइंडर. वर्ड इज कॉल्ड एज पाथफाइंडर. अब ये तो अपॉर्चुनिटी मतलब पॉजिटिव साइड हो गया. क्या हो गया? ये पॉजिटिव साइड. अब आता है नेगेटिव साइड भी. देयर कैन बी थ्रेट ऑल्सो. There can be threat also. तो सर एक बिजनेस के लिए ये भी इंपॉर्टेंट है आइडेंटिफाई करना क्या पोटेंशियली थ्रेट्स हो सकता है, क्या गलतियां हम कर सकते हैं, किन गड्ढों में हम गिर सकते हैं, उसे कैसे क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए. ये है हमारा सेकंड पॉइंट. कैन यू सी, इट विल एक्ट एज अ कॉर्पोरेट डिफेंस. कॉर्पोरेट हियर मतलब प्लान्ड डिफेंस. इट विल बी एक्चुअली अ प्लान्ड डिफेंस. देखो क्या बोलता है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कैन सर्व एज अ planned defense mechanism against mistakes and pitfalls. ये हमें help करेगा in avoiding costly mistakes, in making different market choices or regarding investments. ये हम आसानी से avoid कर पाएंगे. कुछ दिन पहले आपने हेडलाइन पढ़ा क्या? Meta, that is your Facebook. Look at the irony. 2020 के बाद में Meta was the first company जिन्होंने दुनिया में बहुत सारे एम्प्लॉइज को रिट्रेंच करना शुरू किया. रिट्रेंच मतलब निकालना शुरू किया. मार्क जकरबर्ग ऑफिशियली पब्लिक रिकॉर्ड पे आके बोला है उन्होंने, माय अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट वेंट रॉन्ग. वी हैड इन्वेस्टेड लॉट ऑफ मनी इन सर्टेन बिजनेसेस जो बराबर काम नहीं किया. नाउ वी डोंट हैव एनी ऑप्शन बट वी हैव टू रिट्रेंच सम पीपल. उसके बाद में गूगल ने भी सेम किया. सुंदर पिचाई ने ऑन रिकॉर्ड आकर के बोला है दैट गूगल डिड नॉट मेक लॉट ऑफ राइट डिसीजंस पोस्ट कोविड. हमें बहुत सारे लोगों को रिट्रेंच करना पड़ेगा. नाउ सडनली यू सी फ्यू डेज बैक योर ओपन एआई,
नो व्हाट, ये दुनिया आपको पता है कि नहीं पता जो मैं बात कर रहा हूं? तो एक देश है यूएस, वहां पे कुछ कंपनीज है, मैं उनके बारे में बात कर रहा हूं। वहां पे देर इज अ ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड एज ओपन एआई, बराबर है कि नहीं है? या एआई रिलेटेड बिजनेसेस, वहां से वो लोग लोगों को पोच कर रहे हैं। पोच करना मतलब एम्प्लॉयज को निकालना। एंड दे आर पेइंग देम ज्वाइनिंग बोनसेस ऑफ $100 million। आई रिपीट, $100 million, that was in Indian only. $100 million as a joining bonus. I want you to leave this organization, come and join me. I'm creating a new team and I want these people. आप कुछ साल पहले लोगों को निकाल रहे थे, आज आप बस गिने चुने लोगों को हायर करने के लिए इतना पैसा पे कर रहे हैं। मतलब मार्केट इतना ज्यादा सेगमेंटेशन में मतलब डिवाइड हो चुका है दैट अगर आपको जहां पैसा डालना है वहां आप बहुत ज्यादा पैसा डालोगे, बट इन जनरल हायरिंग के हिसाब से अगर आप देखेंगे लोगों का परसेप्शन चेंज हो गया। I don't know whether you are understanding this. There was a very big criticism against Sundar Pichai only. The year Google ने सबसे ज्यादा लोगों को निकाला, उस दिन उस साल के लिए सुंदर पिचाई का जो कॉम्पनसेशन था वो हाईएस्ट था। That was around 1400 some crore rupees for that year. And they had retrenched, मतलब almost few thousands लोगों को उन्होंने एग्जिट करवाया था। Why? Because Google believed उनके रिगार्डिंग जो हमारे पास काम है वो लिमिटेड हो गया है and it is becoming a cost burden for us. I don't know whether you're understanding the irony or hypocrisy in this. But these businesses face these scenarios and top level executives को बचते नहीं है, उनका भी बैंड बजाया जाता है, ये बहुत कॉमन है। So you need some people, right minds at the top level, ताकि हम कुछ गलतियां एज अ बिजनेस ना करें, कुछ मिस्टेक्स जो हमारे लिए बहुत कॉस्टली हो सकती है उसे हम कैसे अवॉइड करें। ये चीजों के रिगार्डिंग स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट आपको ना फोर्स करता है। इफ यू हैव राइट सेट ऑफ पीपल हु आर थिंकिंग इन दिस डायरेक्शन, दे विल बी फोर्स्ड टू थिंक इन वन डायरेक्शन कि कैसे हमने गलतियों को क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। वही बोलने का ट्राई करा है। इट विल एक्ट एज अ कॉर्पोरेट डिफेंस, मतलब इट विल एक्ट एज अ प्लान्ड डिफेंस। इट विल एक्ट एज अ प्लान्ड डिफेंस। नोटबुक में जाइए, लिखिए पॉइंट नंबर बी, act as a corporate defense. Act as a corporate defense. डैश करके लिखिए। Strategic management can serve as, strategic management can serve as a corporate defense mechanism. Can serve as a corporate defense mechanism against mistakes and pitfalls. Corporate defense mechanism against mistakes and pitfalls. Pitfall मतलब गड्ढा, pitfalls मतलब गड्ढा basically. Comma, therefore it will help the entity. Therefore it will help the entity in avoiding, it will help the entity in avoiding costly mistakes related to investments, to avoid costly mistakes related to investments, comma, product and market choices, product and market choices, etc. मतलब गलत इन्वेस्टमेंट्स करने से, गलत मार्केट को ट्रैक करने से, गलत प्रोडक्ट में एंटर करने से आपको ये क्या कर सकता है, सेव कर सकता है। बिकॉज इट्स मोर ऑफ अ प्लान्ड अप्रोच। आप रैंडमली कोई डिसीजन लेने के बजाय बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना चाहेंगे। सो ये आपको इवेंचुअली बहुत बड़ा फॉल से बचाने का ट्राई कर सकता है। ओके, नॉट लॉट ऑफ एग्जांपल्स, बट यू हैव रेड अबाउट द राइज एंड फॉल ऑफ बायजूस। हाँ, पर तुमने पढ़ा है क्या? राइज एंड फॉल ऑफ बायजूस कभी पढ़ा है तुम लोगों ने? हाउ थिंग्स वर वर्किंग सो वेल एंड देन सडनली थिंग्स वेंट साउथ। नहीं, सिर्फ रैंडम चीजें कुछ कुछ। एक कंपनी था, नाम सुना क्या? व्हाइट हैट जूनियर। एक बिजनेस था दैट इज कॉल्ड एज व्हाइट हैट जूनियर। मतलब बेसिकली कुछ मेरे हिसाब से 4-5 साल के बच्चों को कोडिंग करना सिखाएंगे।
दैट वाज द बिजनेस मॉडल। मतलब अगर आप सुनेंगे तो आपको लगेगा यूजलेस है। आई मीन रैंडम पर्सन, कोई भी एक नॉर्मल इंसान अगर सुनेगा तो उसको लगेगा बॉस ये लॉजिकल तो नहीं लग रहा है, व्हाई आर यू पुटिंग सो मच मनी। कुछ बिजनेसेस उन्होंने अक्वायर किए रैंडमली फॉर सच हाई वैल्यूएशंस, मतलब वो बिजनेसेस का हिस्ट्री कुछ महीनों का था, एंड देन नाउ देयर आर लॉट ऑफ एलिगेशंस, यू नो दैट राइट, एलिगेशंस लाइक they acquired businesses at a very high value and took a kickback. You know what is a kickback? नहीं, छोड़ दो, क्या करना है फिर। You don't know kickback concept? चलो सो लेट्स से मेरा कंपनी XYZ, डिस्क्लेमर चल रहा है सब, ऐसा कुछ है नहीं, रैंडमली सुनने का ट्राई करो। आई हैव अ कंपनी कॉल्ड एज XYZ। मैं एक इन्वेस्टर के पास जाता हूँ, उसको बोलता हूँ मेरा ये विजन है, मिशन है, ब्ला 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 ब्ला। उसको समझ में आया वो मेरे थ्रू पैसा कमा सकता है, वो मेरे थ्रू क्या कर सकता है, पैसा कमा सकता है। तो मैं उसको एक्स वैल्यूएशन पे पैसा रेस करता हूं, उससे क्या करता हूं, पैसा रेस, एंड आई यूज दिस मनी टू बाय बिजनेसेस। आई यूज दिस मनी टू बाय बिजनेसेस। जो मैंने पैसा रेस किया, पैसा मेरा थोड़ी है, पैसा किसका है, इन्वेस्टर का। लेट्स से आई रेज $1 बिलियन फ्रॉम एन इन्वेस्टर। एक इन्वेस्टर से मैंने $1 बिलियन रेस किया। अब मैं इसको यूज कर रहा हूं दूसरे बिजनेसेस को खरीदने के लिए। अब ये बिजनेसेस कौन से खरीदने चाहिए वो इन्वेस्टर डिसाइड नहीं करेगा, वो मैं डिसाइड करूंगा। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली बिजनेस मेरा है। इन्वेस्टर ने मेरे नॉलेज, मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पे पैसा मेरे पे इन्वेस्ट किया है, बराबर है। तो अब मैं दूसरे बिजनेसेस के पास जाता हूं, मैं बोलता हूं तुम्हारा बिजनेस पोटेंशियल तुम्हें भी नहीं पता, तुम्हारा बिजनेस पोटेंशियल तो तुम्हें भी नहीं पता। यू थिंक योर बिजनेस पोटेंशियल इज 100 करोड़, आई एम टेलिंग यू इट इज 1000 करोड़। आई वांट टू बाय योर बिजनेस, सो यू आर सेलिंग मी फॉर 100 करोड़, डोंट सेल मी फॉर 100, आई एम टेलिंग यू इट इज वर्थ 1000। आई एम रेडी टू गिव यू 1000 करोड़ रुपीज, बट ऑब्वियसली तुम्हारा वैल्यू तो 100 ही है। अरे बराबर है कि नहीं है? सो मैं तुम्हें कितना प्रीमियम पे कर रहा हूं, 900 करोड़ का। अरे बराबर है कि नहीं है? उसमें से कुछ पार्ट बस मेरे को मिलना चाहिए। दिस इज कॉल्ड एज किकबैक कॉन्सेप्ट। दिस इज कॉल्ड एज किकबैक। किकबैक इज बेसिकली आई हैव द पावर टू गेट मनी अप्रूव फॉर यू। I repeat, I have the power to get money approved for you. But जब वो पैसा तुम्हारे पास आएगा उसमें से कुछ पैसा मेरा बनेगा जो वापस मेरे पास में आना चाहिए वाया different routes. Are you understanding this? This is called as kickback concept. By the way, ये इन्वेस्टमेंट से लेकर के नॉर्मल परचेज में भी होता है, नॉर्मल परचेज के अंदर भी होता है। इट इज वेरी वेरी नॉर्मल। आई गिव यू वन एग्जांपल, बहुत सिंपल, देन आई विल ऑब्वियसली गो बैक। Nothing against any profession, okay? We're just talking examples, general discussion. I hope you will take it in a very positive sense. ठीक है? Let's say आप कोई कॉर्पोरेट ऑफिस या घर वर बना रहे हो, बराबर है कि नहीं है? आपने किसी इंटीरियर डिजाइनर को हायर किया। अब इंटीरियर डिजाइनर को जब आप हायर करते हैं उसके भी टर्म्स होते हैं, उसके भी क्या होते हैं, टर्म्स। एक सुना क्या, टर्न की प्रोजेक्ट? ये वर्ड्स नहीं सुने आप लोगों ने लाइफ में? टर्न की प्रोजेक्ट मतलब यू जस्ट गिव मी मनी, आई विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। तुम्हारा घर है लेट्स से 1000 स्क्वायर फीट, 10,000 स्क्वायर फीट, एक रेट फिक्स कर लेते हैं कि मैं आपको घर ऐसा बना के दूंगा, इररेस्पेक्टिव ऑफ क्या खरीदना है क्या नहीं खरीदना मेरा डिसीजन है। तुम्हें सिर्फ आके मूव इन करना है, तुम्हें सिर्फ आके क्या करना है, मूव इन। आई विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। जब ये करते ना वो दिक्कत ही नहीं होती। क्यों? पूरा कंट्रोल ही उसके पास है, उसी ने डिसाइड करना है क्या खरीदना है, उसी ने डिसाइड करना है कब क्या खरीदना है, कब लगाना है, सब कुछ डिसीजन उसके पास में। अब मेजोरिटी लोग ये चूज नहीं करते। मेजोरिटी लोग क्या चूज करते हैं, ये काम करते हैं तू हमें गाइड करना, परचेज हम ही करेंगे, बराबर है कि नहीं है? तो अभी गाइड करना के मतलब क्या है? लेट्स से यू वांट टू बाय मार्बल, लेट्स टेक एन एग्जांपल। अब मार्बल खरीदने के लिए तुम्हारे पास 2 सप्लायर है, तुम मार्बल वाले के पास में गए अपने इंटीरियर डिजाइनर को लेकर के, उसको कुछ पसंद ही नहीं आएगा, फिर वो बोलेगा वेट आई नो समवन हु इज बेटर, फिर वो आपको एक दूसरे सप्लायर के पास लेके जाएगा, वहां पे वो बोलेगा यही सब कुछ आइकॉनिक है, लाइफ चेंजिंग यही है सब कुछ, मतलब वॉट एवर इट इज। फिर ऑब्वियसली वो जो चीज परचेस करेगा उसके अंदर उसका किकबैक रहेगा, मतलब द प्राइस विल बी डिजाइनर प्राइस, द प्राइस विल बी डिजाइन। अगर आप अकेले गए हो तो शायद प्राइस अलग होता था, पर आप किसी के साथ में गए हो तो रेफरेंस में उसका नाम आ जाएगा, तो उसका प्राइस भी क्या हो जाएगा, अलग, क्योंकि उसको कमीशन पे करना पड़ेगा इंटीरियर डिजाइनर को। आई डोंट नो वेदर यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। तो ये किकबैक ही तो है, दुनिया में हर बेसिक स्टेज से चलता है। मैं आपको बस बोल रहा हूं बिजनेस अक्वायर करने में भी ये होता है, और कोई बड़ी चीज नहीं है। बट अगर आप सोचे शांति से, ये चैलेंजेस अगर बिजनेसेस पहले आइडेंटिफाई कर ले तो शायद बहुत बड़े बड़े बिजनेसेस कंप्लीटली फेल नहीं होंगे। ऑब्वियसली सम डू ट्राई, दे स्टिल फेल, सम डू ट्राई एंड उसके बाद टर्न अराउंड हो जाता है। क्या हो जाता है? टर्न अराउंड। व्हाट इज टर्न अराउंड? डूबते हुए बिजनेस को आप रिवाइव कर लेते हो। क्या कर लेते हो आप? रिवाइव कर लेते हो। क्या आपको कुछ 2 पॉइंट समझ में आए क्या?
1 मिनट स्पेंड कीजिए, पहले दोनों पॉइंट जो आपने एडवांटेजेस लिखा उसे रीड कीजिए, फिर कुछ एडिशनल पॉइंट्स को डिस्कस करके ऐड करते हैं। एक बार फटाफट से दोनों एडवांटेजेस को रिवाइज कर लो, देन वील ऐड फ्यू मोर। डन, आगे बढ़े। चलिए राइट डाउन थर्ड पॉइंट, राइट डाउन पॉइंट नंबर 3। हेल्प्स इन डेवलपिंग कोर कॉम्पिटेंसीज, हेल्प्स इन डेवलपिंग कोर कॉम्पिटेंसीज, हेल्प्स इन डेवलपिंग कोर कॉम्पिटेंसीज। सुनिएगा, एक थोड़ा ओवरव्यू दूंगा। देयर आर 2 वर्ड्स जो यहां इस सेंटेंस में आने वाले हैं बच्चों। एक वर्ड है कोर कॉम्पिटेंसी, क्या वर्ड है? कोर कॉम्पिटेंसी। एंड दूसरा वर्ड है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। दूसरा वर्ड क्या है? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। दोनों अलग अलग हैं, हालांकि बहुत समय अगर आप नोटिस करेंगे दोनों वर्ड को एक ही सेंटेंस में साथ साथ यूज किया जाएगा, पर डिफरेंस क्या है? एक बेसिक ओवरव्यू अभी दे रहा हूं, आगे एक चैप्टर आएगा जहां पे दोनों वर्ड डिटेल में है। मतलब कोर कॉम्पिटेंसी एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज पे कम से कम 10 पेज लिखे हुए हैं, दोनों वर्ड में मिला के एटलीस्ट 10 पेज है। बहुत अच्छा कंटेंट दिया हुआ है। एक्चुअली कोर कॉम्पिटेंसी कैसे बिल्ड किया जा सकता है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज सस्टेनेबल कब होता है, बहुत बढ़िया बढ़िया उन्होंने एक एनालिसिस है। मैंने आपको याद है कुछ दिन पहले नाम दिया था, गैरी हैमलन, सीके प्रहलाद, कुछ नाम बोला था, 2 ग्रेट स्ट्रेटेजिस्ट हैं। सीके प्रहलाद ने गैरी हैमल नहीं बताया था, बोला था आप हर चीज सुनते नहीं हो, बात अलग है दोपहर के अंदर। नहीं, मैंने तो बोला था, मैं श्योर हूं 100%, कोई बात नहीं। तो उनका जो पूरा रिसर्च है वो आपके सिलेबस में लिखा हुआ है, इन द सेंस ऑफ मीनिंग ऑफ कोर कॉम्पिटेंसी एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। सर आर वी गोइंग टू स्लो? आई डोंट नो, विल सी। चल चल चल, अभी के लिए कोर कॉम्पिटेंसी क्या है एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या है। देखो, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एक पोजीशन है। क्या है? एक पोजीशन जो हम अचीव करना चाहते हैं। मतलब सर ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां पे यू आर परफॉर्मिंग बेटर देन योर कॉम्पिटिटर, यू आर परफॉर्मिंग बेटर देन योर कॉम्पिटिटर। इस सिचुएशन तक आपको पहुंचना होता है। दिस इज योर अल्टीमेट गोल, दिस इज योर अल्टीमेट गोल कि मेरे पास में कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होनी चाहिए। ये वो पोजीशन है जो आप अचीव करना चाहते हो। इसको अचीव करने के लिए यू नीड अनदर वर्ड, दैट अनदर वर्ड इज कॉल्ड एज core competency, that is called as core. So can I say core competency is the source to competitive advantage? I repeat, core competency is the source to competitive advantage. यहां तक आने के लिए मुझे क्या चाहिए? core competencies चाहिए। Now look at the word core कॉम्पिटेंसीज। कॉम्पिटेंसी एक स्किल होता है। क्या होता है? एक स्किल। अब ये जो स्किल है ये आपके लोग हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? आपके लोग, या आपके रिसोर्सेज हो सकते हैं। इट कैन बी योर टेक्नोलॉजी। तो कैन आई से सिंपल शब्दों में, कोर कॉम्पिटेंसी इज योर रीजन जिस वजह से एक कंज्यूमर आपके प्रोडक्ट को प्रिफर कर रहा है। इज अ रीजन जिसकी वजह से कंज्यूमर आपके प्रोडक्ट को क्या कर रहा है? प्रिफर। सिंपल एग्जांपल, टॉकिंग अबाउट एप्पल। इन टूडेज टाइम एप्पल के पास सेलिंग पॉइंट एक ही बचा है, प्राइवेसी। इन टूडेज टाइम एप्पल के पास सेलिंग पॉइंट एक ही बचा है, क्या? प्राइवेसी। प्राइवेसी मतलब बेसिकली सिंपल, यू नो दैट गूगल, मतलब दैट इज एंड्रॉइड के लिए अगर आपको ऐप बनाना है, इट्स अ ओपन प्लेटफॉर्म, इट्स एन ओपन प्लेटफॉर्म। आई एम टेलिंग यू, इफ यू वांट टू क्रिएट एन एंड्रॉइड ऐप, इट्स इजी। इफ यू वांट टू क्रिएट एन iOS बेस्ड ऐप, you still need permission from Apple. You still need permission from, and Apple has lot of terms and conditions. मतलब अगर आप अपने iOS के ऐप पे कोई प्रोडक्ट बेच भी रहे हो, Apple will tell you यही पेमेंट का तरीका यूज करना है कंपल्सरीली। उसके अंदर भी Apple का कमीशन फिक्स रहेगा कंपल्सरीली। मतलब वो Apple डिक्टेट करता है, कंट्रोल करता है। कहना इसे उसका सेलिंग पॉइंट क्या है? क्योंकि मैं चाहता हूं अनवांटेड चीजें मेरे प्लेटफॉर्म पे ना हो।
आई रिपीट, अनवांटेड चीजें मेरे प्लेटफॉर्म पे ना हो। तो अगर मुझे मेरे कंज्यूमर्स को प्राइवेसी सपोर्ट करना है तो उसके लिए पूरा इकोसिस्टम के कंट्रोल मेरे पास होना चाहिए। आई रिपीट, पूरा इकोसिस्टम का कंट्रोल किसके पास होना चाहिए? मेरे पास। तो मैं इसको ओपन प्लेटफॉर्म नहीं बना सकता हूं। क्या नहीं बना सकता हूं? ओपन प्लेटफॉर्म। जब एप्पल ने शुरुआत किया तब उनका यह कोर कॉम्पिटेंसी नहीं था, तब उनके लिए लिमिटेशन था। तब उनके लिए क्या था? एवरीवन वांटेड कि यार एंड्रॉइड स्मार्टफोन्स आर बेटर, यू कैन डाउनलोड एनीथिंग, यू कैन यूज एनीथिंग। iOS पे आपको आधा एप्स का एक्सेस भी नहीं मिलेगा। पर धीरे धीरे आप नोटिस करेंगे जैसे जैसे दुनिया में टेक्नोलॉजी बहुत आसानी से स्प्रेड होना शुरू हुआ, उतने ही आपके स्कैम्स बढ़ने शुरू हो गए। तो आपके लिए आज की तारीख में प्राइवेसी जो है बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बन चुका है। तो आज इनडायरेक्टली एप्पल ने जो 10 साल पहले सोचा था, इट इज वर्किंग इन देयर फेवर टुडे। मे बी दे वर थिंकिंग वेरी वेरी फ्यूचरिस्टिकली। उन्हें पहले से पता था कि आने वाले 10 साल 15 साल के अंदर जब टेक्नोलॉजी का पागलपन एकदम नेक्स्ट लेवल तक पहुंच जाएगा, तब इंसान क्या चाहेगा? अब बॉस, मेरे को टेक्नोलॉजी भले कम मिले, मेरा डेटा सेफ रहना चाहिए। आई रिपीट, क्या सेफ रहना चाहिए? मेरा डेटा सेफ। आई एम नॉट सेइंग एंड्रॉइड इज नॉट सेफ, बट इट इज स्टिल एन ओपन प्लेटफॉर्म। इट इज स्टिल एन ओपन प्लेटफॉर्म। तो कंपेरेटिवली अ क्लोज प्लेटफॉर्म विल प्रोवाइड यू बेटर प्राइवेसी ऑप्शंस। अगर आप नोटिस करेंगे, इसी वजह से आधे टाइम अगर एप्पल एडवर्टाइजिंग आज करता है ना, प्राइवेसी प्राइवेसी एडवर्टाइज करता है। उनके लिए सेलिंग पॉइंट क्या बन गया है? ये आपका प्राइवेसी वाला एस्पेक्ट बन गया। कोर कॉम्पिटेंसी एक ऐसा स्किल होता है। क्या होता है? एक ऐसा स्किल जिसकी वजह से लोग आपके प्रोडक्ट को प्रेफर करते हैं व्हेन कंपेयर्ड विद अदर कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट। तो अल्टीमेटली एक बिजनेस को पहले क्या ढूंढना चाहिए? कोर कॉम्पिटेंसीज ढूंढना चाहिए या कोर कॉम्पिटेंसीज को बनाना चाहिए? क्या करना चाहिए? कोर कॉम्पिटेंसीज को बनाना चाहिए। इफ यू डोंट क्रिएट कोर कॉम्पिटेंसी, हो सकता है आप अभी अच्छा कर रहे होंगे, लॉन्गर रन के अंदर आप उतना अच्छा नहीं कर पाएंगे, बिकॉज देयर हैज टू बी समथिंग दैट इज डिफरेंशिएटिंग यू व्हेन कंपेयर्ड विथ योर कॉम्पिटिटर्स। ओनली देन आपका वो कोर कॉम्पिटेंसी आपको क्या अचीव करने में हेल्प करेगा? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। ये तो पोजीशन है। वो पोजीशन तक आने के लिए क्या चाहिए आपको? सही स्किल्स चाहिए, जो स्किल्स आपके बिजनेस को बाकी बिजनेसेस के कंपैरिजन में बेहतर पोजीशन पे लेके जाएंगे। दिस इज कॉल्ड as developing core competencies। नोटबुक में जाइए, आपने पॉइंट नंबर 3 लिखा क्या? हेल्प्स इन डेवलपिंग कोर कॉम्पिटेंसीज, वहां डैश करके लिखिए, डैश करके लिखिए। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस helps the organization, strategic management process helps the organization in developing, helps the organization in developing certain core competencies, helps in developing certain core competencies, comma, which are essential, comma, which are essential to achieve competitive advantage, which are essential to achieve competitive advantage। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जो आपने लिखा ना लास्ट में, उसके ब्रैकेट्स में लिखना टू अचीव कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, ब्रैकेट्स में लिखना परफॉर्मिंग फार सुपीरियर, performing far superior than all other industry players, far superior than all other industry players। मतलब इंडस्ट्री में जो बाकी प्लेयर्स है उनके कंपैरिजन में आपका परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा सुपीरियर, बहुत ज्यादा अच्छा है। ये पोजीशन अचीव करना आसान नहीं है। अगर आप थोड़ा सोचेंगे शांति से, जो थर्ड पॉइंट आपने लिखा है वही कल हमारा मेन ऑब्जेक्टिव था। एक बार 2 मिनट के लिए एक पेज पीछे जाओ जरा, शाबाश। एक बार वापस से डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पढ़ो जरा। रीड द डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एंड देन रीड द ऑब्जेक्टिव। उसमें ऑब्जेक्टिव में पॉइंट नंबर ए पढ़ना है आपको। ऐसा कुछ तो समझ में आया है क्या? देखो,
सिर्फ एक बेसिक ओवरव्यू दी आपको, अदरवाइज कोर कॉम्पिटेंसी कॉम्पिटेटिव एडवांटेज समझने में थोड़ा समय लगेगा। इनका आर्ग्यूमेंट था एक, गैरी हैमेल इनसी के प्रहलाद का। जैसे आपके दिमाग में डाउट आएगा कि यार एक स्किल की वजह से आपको लगता है क्या बिजनेस सक्सेसफुल बन जाता है? नहीं। इन्होंने बहुत सालों का एनालाइज करने का क्या बोला, इट इज नॉट ओनली वन स्किल, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्किल्स। इट इज नॉट जस्ट वन स्किल, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्किल्स। बहुत सारी चीजें कलेक्टिवली आपके फेवर में काम करती है, बहुत सारी चीजें कलेक्टिवली आपके फेवर में काम करती है। सिर्फ एक चीज नहीं हो सकती है। अगर आप सिर्फ एक चीज पे डिपेंडेंट हो ना, देन यू विल बिकम ब्लैकबेरी। आई रिपीट, इफ यू आर डिपेंडेंट ओनली ऑन वन थिंग, दैट मींस इवेंचुअली वो खत्म हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? खत्म। क्यों? पीपल विल कॉपी दैट। सी, एक चीज कॉपी करना मुश्किल नहीं होता है, बट अगर आप बोलो कि आपने एक ऐसा इकोसिस्टम बिल्ड कर दिया है जहां सामने वाला फंस चुका है, अभी ऑप्शन नहीं है, लाइक फॉर एग्जांपल एप्पल, क्लासिक एग्जांपल है। आप ऐसा इकोसिस्टम बिल्ड कर दो जहां पे सामने वाले, लाइक फॉर एग्जांपल थिंक अबाउट इट नो, मैकबुक। जनरल पब्लिक के हिसाब से अगर देखोगे तो उसका रेलेवेंस बहुत कम है। मतलब उसका जो मेन सेलिंग पॉइंट है वो एक्चुअली या तो ब्रांड लॉयल्टी है या दूसरा प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी है कि बहुत अच्छा है, पर वो हर इंसान के लिए जरूरत की चीज ही नहीं है। यू अंडरस्टैंडिंग दिस? तो कैन आई से आप ऐसा इकोसिस्टम बना दो जहां इंसान उसके अंदर आके फंस जाए और वहां से एग्जिट ना कर पाए आसानी से। देयर वाज सो मच कंपटीशन वंस अपॉन अ टाइम बिटवीन एप्पल एंड सैमसंग। दे यूज्ड टू मेक एडवर्टाइजमेंट्स अगेंस्ट ईच अदर। मतलब कोका कोला एंड पेप्सी ऑल्सो। मतलब ये बहुत एक्सट्रीम कंपटीशन था। ऐसा लगता है ओवर पीरियड ऑफ टाइम वो लोग इवॉल्व हो चुके हैं, अब सब शांत हो गए। अदरवाइज एक दूसरे को डिफेम करना बहुत नॉर्मल था, मतलब बहुत ज्यादा नॉर्मल था। उससे भी बुरा एक बार तो ये Amazon फ्लिपकार्ट के बीच में एकदम लिटरल फाइट हुआ था ऑन सोशल मीडिया। तो एक फोटो वायरल गया लॉट ऑफ इयर्स बैक ऑन ट्विटर ओनली। फ्लिपकार्ट का ऑफिस है, बैकग्राउंड में फ्लिपकार्ट का लोगो है, बराबर है कि नहीं है? उस फोटो के अंदर नीचे एक Amazon का बॉक्स पड़ा था। तो Amazon ने लिखा, इवन एट फ्लिपकार्ट एम्प्लॉइज ऑर्डर फ्रॉम Amazon। Even at Flipkart, employees order from Amazon. They replied, yes, we use this as a dustbin. मतलब अगर ऐसा शुरुआत करेंगे कुछ तो बैठने वाला नहीं है, बराबर है कि नहीं? इट कीप्स ऑन गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन। अब लिटरली नोटिस करेंगे, देयर वाज अ टाइम दैट एक्चुअली में दे स्टार्टेड हायरिंग सोशल मीडिया टीम ओनली फॉर दीज बैंटर्स। मेरे को लगता है कि अगर लड़ाई चलते रहेगा रिप्लाई तो करना पड़ेगा ना यार। एक बार इंडिगो था कि स्पाइसजेट था, मेरे को पता नहीं है, एक वन वीडियो वेंट वायरल दैट एयरलाइन स्टाफ ने एक कस्टमर का बहुत धुनाई किया। जो भी है, इंडिगो है कुछ तो रहेगा, एक कस्टमर को बहुत धुनाई किया, थोड़ा पीटा पीटा ऐसा। द वीडियो वेंट वायरल, ऑब्वियसली सैड। किसी ने इंडिगो या जो भी कंपनी था उसको टैग किया, आई नीड एन अर्जेंट सर्विस, आई नीड एन अर्जेंट रिस्पॉन्स फ्रॉम यू। ठीक है, ट्विटर पे टैग किया उसको, उनका रिस्पॉन्स आया, यस हाउ कैन वी असिस्ट यू, क्योंकि ऑब्वियसली दिस वाज गोइंग वायरल, सो दे वर लाइक प्रोएक्टिवली रिप्लाइंग टू एवरीवन। उसने बोला, वॉट एवर ट्रीटमेंट यू गिव टू दिस पर्सन टुडे, someone is traveling tomorrow from my office, I would want this। मतलब सब people get down to that level, I'm telling you, कि जहां पे बेचारा कंपनी वाला सोच रहा होगा मैंने लोगों को हायर किया काम करने के लिए, and this is what it actually becomes। You know, Surf Excel, one of their advertisement went bad, we don't know this। Surf Excel made one advertisement around Eid and Holi, if I'm not wrong, this was around Eid and Holi. They were trying to show the harmony between religion. Okay. People started banning MS Excel. I repeat. Surf Excel made the advertisement. उन्होंने ऐप स्टोर पे जाके, अब सर्फ एक्सेल का तो ऐप रहेगा नहीं, यू नो व्हाट आई मीन राइट? सर्फ एक्सेल का तो ऐप है नहीं, तो जो भी एक्सेल मिला दिस हैपेंड विद स्नैपचैट। एक बार स्नैपचैट के सीईओ ने बोल दिया था दैट स्नैपचैट इज नॉट एन एप्लीकेशन फॉर इंडिया, इट इज फॉर डेवलप्ड कंट्रीज। लोगों ने स्नैपडील को बैन कर दिया इंडिया में, स्नैप कॉमन था। आई एम जस्ट ट्राइंग टू से कुछ इंफॉर्मेशन इतना सिग्निफिकेंट लैक करता है। थिंक अबाउट द कंपनीज, फॉर देम इट बिकम्स वेरी वेरी डिफिकल्ट एट दैट टाइम। इट्स जस्ट दैट कुछ दिन उनको शांत रहना पड़ता है अपने आप को, लोग अल्टीमेटली भूल जाएंगे इन चीजों को, एंड देन दे विल गेट डन विद दिस। सो if you look from a business point of view, sometimes it can only be creating a hype about a product can help you to sell a product, but that is not core competency। Remember, core competency has to be a set of skills जो आपने बहुत
अच्छे तरीके से बिल्ड किए हैं, जिस वजह से इवेंचुअली कस्टमर आपके प्रोडक्ट को प्रेफर कर रहा है। अगर वो मल्टीपल स्किल्स हैं जो साथ में आके काम कर रहा है, तो ही वो ट्रूली आपके लिए कोर कॉम्पिटेंसी है, एंड तो ही ट्रूली आप जो पोजीशन है अचीव करना चाहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज कॉम्पिटेटिव एडवांटेज, वो पोजीशन आपका अचीव होने वाला है। ये क्रक्स है कि एसएम हेल्प्स यू टू अचीव कॉम्पिटेटिव एडवांटेज, बट ऑन द वे पहले क्या डेवलप करना पड़ेगा? कोर कॉम्पिटेंसी डेवलप करना पड़ेगा। सो हेडिंग नंबर 3 एक बार रिवाइज कीजिएगा, इट हेल्प्स इन डेवलपिंग कोर कॉम्पिटेंसी, बट रिमेंबर ये कोर कॉम्पिटेंसी हमें कहां लेके जाएगा? इट विल टेक अस टू कॉम्पिटेटिव एडवांटेज। दे बोथ आर इंटरकनेक्टेड। आर यू कंफर्टेबल विद दीस 3 पॉइंट्स? आगे बढ़े क्या? चलिए, राइट डाउन पॉइंट नंबर 4, proactive instead of reactive. Proactive instead of reactive. Proactive instead of reactive. अब मुझे तो इस पॉइंट में प्रॉब्लम लगता है। लुक एट द हेडिंग इटसेल्फ, क्या बोलते हैं? प्रोएक्टिव इंस्टेड ऑफ रिएक्टिव। एक्चुअली ऐसा नहीं होना चाहिए। हमने क्या पढ़ा था? स्ट्रेटेजी शुड बी पार्टली प्रोएक्टिव एंड पार्टली रिएक्टिव। बट ये ऑथर एकदम बायस्ड होकर लिख रहा है, नहीं बॉस, प्रोएक्टिव इंपॉर्टेंट है। कौन इंपॉर्टेंट है? प्रोएक्टिव इंपॉर्टेंट है। तो सर सुनो, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पहली बार आपको मदद करेगा कि आप एज अ ऑर्गेनाइजेशन अपना खुद का पाथ, अपना डायरेक्शन, अपनी डेस्टिनी कंट्रोल कर पाएंगे। ऐसा मैं नहीं ये बोलेगा। दैट मीन्स ये आपको पहले से फ्यूचर के बारे में सोचने के लिए अपॉर्चुनिटी दे रहा है, मौका दे रहा है। जनरली इनका सोचना क्या है? बिजनेसेस आर ओनली रिएक्टिव। जनरली बिजनेसेस आर ओनली रिएक्टिव। चीजें बदल गई है, हमने एक्सेप्ट कर ली, नया प्रोडक्ट बना के बेचना है, वो बेचना शुरू कर दिया। नॉर्मली बिजनेसेस आर रिएक्टिव, बट स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हेल्प्स यू टू एक्चुअली बिकम मोर प्रोएक्टिव, क्योंकि आप बैठ करके सोचेंगे आज क्या अच्छा चल रहा है और क्या अच्छा नहीं चल रहा है, पोटेंशियली मार्केट में अपॉर्चुनिटी कहां हो सकती है, कहां पैसा अलोकेट करना चाहिए। व्हेन यू हैव दिस थॉट प्रोसेस, तो थोड़ा सा आप प्रोएक्टिवली बेटर डिसीजन ले पाएंगे। ये आपको अपॉर्चुनिटी किसकी वजह से मिल रहा है? स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की वजह से मिल रहा है, ऐसा ऑथर को लगता है। मुझे पूछेंगे, इट शुड बी बोथ का कॉम्बिनेशन। यू शुड बी प्रोएक्टिव एज वेल एज रिएक्टिव। दोनों चीजें साथ में रहेगी तो ही आज के एनवायरनमेंट में आप बेटर परफॉर्म कर पाएंगे। बट हमें थोड़ा सा आईसीआई का पॉइंट ऑफ व्यू लिखना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है, डैश करके लिखिए। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशन, strategic management helps the organization to be more proactive, to be more proactive instead of, to be more proactive instead of reactive in shaping its future, instead of reactive in shaping its future. आइडियली पता है क्या लिख सकते थे? एक वर्ड ऐड कर सकते थे बस, और ये सेंटेंस और लॉजिकल हो जाता। क्या करते थे? वर्ड, ओनली वर्ड ऐड कर देते रिएक्टिव के आगे। सोचो सेंटेंस के बारे में, इफ आई जस्ट ऐड द वर्ड ओनली अहेड ऑफ रिएक्टिव, इट विल मेक मोर सेंस। तुम मत करना, आईसीआई को नहीं चाहिए। आईसीआई क्या बोलता है? हम एज अ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट आपको प्रोएक्टिव बनाएंगे इंस्टेड ऑफ रिएक्टिव। ऐसा बोलना चाहिए, इंस्टेड ऑफ ओनली रिएक्टिव। मतलब सिर्फ रिएक्टिव नहीं होना चाहिए। आई एग्री, यू शुड बी बोथ प्रोएक्टिव एज वेल एज रिएक्टिव। बट सिर्फ प्रोएक्टिव होना, मेरे हिसाब से ऑथर तो ठीक बोल रहा है, बट रियल लाइफ में आपको आज के बिजनेस एनवायरनमेंट को देखते हुए रिएक्टिव एस्पेक्ट जो है वो भी हमेशा कंसिडर करने पड़ेंगे। फुल स्टॉप करके कंटिन्यू कीजिए। ऑर्गेनाइजेशंस विल बी एबल टू, full stop, continue, organizations will be able to analyze, will be able to analyze and take, will be able to analyze and take appropriate actions, and take appropriate actions instead of, take appropriate actions instead of being mere spectators, instead of being mere spectators. सुना है वर्ड स्पेक्टेटर?
मैच देख रहे हो आप, सो यू आर जस्ट सिटिंग आउटसाइड एंड यू जस्ट लुकिंग एट थिंग्स, दैट इज कॉल्ड ए स्पेक्टेटर। तो सिर्फ स्पेक्टेटर होने के बजाय हम बोलेंगे आपको, आप एक्चुअली बिजनेस एनवायरनमेंट को समझो, ज्यादा अप्रोप्रिएट डिसीजन लो। सिर्फ आपको क्या हो रहा है एनवायरनमेंट में एज इट इज एक्सेप्ट करने की जरूरत नहीं है। यू कैन एक्चुअली ट्राई टू प्रोएक्टिवली थिंक, फ्यूचर में क्या बदलाव आएगा, उसके लिए हमने कैसे प्रोडक्ट्स बनाने चाहिए। सिर्फ बिजनेस के अंदर चेंज आने का वेट करने का जरूरत नहीं है। मतलब कहना इसे, इट अलाउज यू, अब थोड़ा फैंसी वर्ड देखो आगे, देखो क्या बोलते हैं, दे आर एबल टू कंट्रोल देयर ओन डेस्टिनी इन ए बेटर मैनर। ये थोड़ा ज्यादा हो गया, ठीक है, मतलब इन सिंपल टर्म्स वो बोलने का ट्राई कर रहा है आपको, सिर्फ एनवायरनमेंट को वेट करके ये नहीं सोचना है कि यार जो एनवायरनमेंट बोलेगा वैसा करना है। डोंट जस्ट फॉलो दैट, यू हैव टू कीप एनालाइजिंग द एनवायरनमेंट, ट्राई टू प्रिडिक्ट क्या हो सकता है फ्यूचर के अंदर, एंड देन अकॉर्डिंगली अपने एक्शंस को लेते रहना चाहिए। मतलब थोड़ा सा आप अपने हिसाब से भी डिसीजन ले सकते हो, प्योरली बिजनेस एनवायरनमेंट के हिसाब से काम करने की जरूरत नहीं है। इज दिस पॉइंट नंबर 3 क्लियर टू यू? दिस इज पॉइंट नंबर 4, राइट? फोर्थ है कि थर्ड पॉइंट था हमारा? फोर्थ पॉइंट होगा। पहला वाला क्या था हमारा? पाथ फाइंडर, मतलब अपॉर्चुनिटी वर्ड इंपॉर्टेंट हो गया उधर। एक काम करो, जो मैं बोलता हूं फॉलो करते जाओ। पहला वर्ड लिखा आपने पाथ फाइंडर, ब्रैकेट्स में साइड में वर्ड लिख दो अपॉर्चुनिटी, आपको उससे वो पाथ फाइंडर का दिमाग में क्लैरिटी रहेगा हमेशा। पाथ फाइंडर के ब्रैकेट्स में लिख दो अपॉर्चुनिटी। अब एक बार सेंटेंस पढ़ के देखो, लॉजिकली स्ट्राइक होगा क्या आपको? ठीक लगता है? पॉइंट नंबर 2 देखो, कैन यू सी, एक्ट्स एज अ कॉर्पोरेट डिफेंस, ब्रैकेट्स में लिख दो मिस्टेक्स। मतलब हमको डिफेंड किससे करना है? मिस्टेक्स से, पिटफॉल से, कुछ ना कुछ कॉस्टली गलतियां अवॉइड करनी है, कुछ ना कुछ कॉस्टली गलतियां क्या करनी है? अवॉइड। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट उसमें हमको हेल्प करेगा। नाउ रीड द सेंटेंस, विल इट मेक सेंस टू यू? ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या लिखा आपने? हेल्प्स इन डेवलपिंग कोर कॉम। अब ये तो समझना चाहिए, कोर कॉम्पिटेंसी, दूसरा वर्ड कौन सा रिलेटेड है? कॉम्पिटेटिव एडवांटेज। पहले आज ये याद नहीं रहेगा, आगे जाके कोर कॉम्पिटेंसी, कॉम्पिटेटिव एडवांटेज इतना डिटेल में डिस्कशन होगा, आपके दिमाग में ये सेव हो जाएगा ऑटोमेटिकली कि कोर कॉम्पिटेंसी अगर बनाया है तो ही अल्टीमेटली क्या अचीव होगा? कॉम्पिटेटिव एडवांटेज। नहीं याद रहे तो अभी के लिए बाजू में लिख लो कॉम्पिटेटिव एडवांटेज उसके, ताकि आपको स्ट्राइक करे कि बॉस अल्टीमेटली कोर कॉम्पिटेंसी मुझे क्या अचीव करने में हेल्प करेगा? कॉम्पिटेटिव एडवांटेज। इज दिस क्लियर टू यू? तीनों लॉजिकल लग रहे सेंटेंसेस पूरे के पूरे। फोर्थ पॉइंट देखो आपने क्या लिखा है? प्रोएक्टिव इंस्टेड ऑफ रिएक्ट। इसमें तो मेरे को लगता है कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है, वो वर्ड्स अपने आप में ही क्लियरली बता रहा है कि आपको थोड़ा सा प्रोएक्टिवली आगे बारे में सोचने में हेल्प करेगा, सिर्फ आपको रिएक्शन देने की जरूरत नहीं होगी। आर दीज 4 पॉइंट्स एब्सोल्युटली लॉजिकल टू यू? देखो अभी आईसीआई के आंसर के हिसाब से तो देखो, अगर 5 मार्क का भी क्वेश्चन आया, 1 मार्क का डेफिनेशन, 4 मार्क के एडवांटेजेस, आपका आईसीआई का आंसर तो खत्म हो गया। 2-3 वन लाइनर्स दिखा देता हूं, 2-3 वन लाइनर्स, सिंगल लाइन, एक्सप्लेन यू अबाउट देम, बट 2-3 पॉइंट्स आपके पास में और होने चाहिए, सिंगल सेंटेंस के फॉर्म में लिखाऊंगा। पहले 4 से आपका आंसर खत्म हो जाएगा। राइट डाउन पॉइंट नंबर 5, राइट डाउन पॉइंट नंबर 5। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोवाइड्स, strategic management provides a logical framework. Strategic management provides a logical framework for decision making. For decision making. For example, decisions related to products. For example, decisions related to products, comma, markets, comma, investments, etc. मतलब सर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट ना एक मुझे लॉजिकल फ्रेमवर्क का मतलब क्या होता है? इट्स लाइक अ स्ट्रक्चर्ड अप्रोच, इट्स लाइक अ स्ट्रक्चर्ड अप्रोच। फ्रेमवर्क का मतलब होता है वर्क इनसाइड अ फ्रेम, दैट मीन्स यू मेक अ प्रॉपर बॉक्स, इन दैट बॉक्स यू पॉइंट आउट थिंग्स स्टेप बाय स्टेप, ताकि आप उसको अगर एज इट इज फॉलो करेंगे तो चीजें एग्जीक्यूट करना क्या हो जाएगी? आसान हो जाएगी। क्या हो जाएगी? आसान। तो ये डिसीजन मेकिंग में आपको मदद करेगा। मैंने कल आपको एक कंपनी के बारे में रीड करने के लिए बोला था, देखिए ऑन क्लाउड करके बोला था मैंने आपको, पढ़ा था क्या आपने?
नाउ इफ यू रीड अबाउट दिस इज अ यूरोपियन कंपनी, स्विस कंपनी, बराबर है कि नहीं है? थिंक अबाउट इट, वहां शुरुआत किया, देन स्लोली स्लोली ट्राई टू कैप्चर मार्केट इन जर्मनी, इवेंचुअली वो वहां से कहां गया? यूएस। क्योंकि देखो, गलत मत समझना, मैं बार बार आपको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर पूछूं, ऐसा बोला जाता है आप कोई से भी कंट्री से ओरिजिन होना चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट इफ यू कैन रूल द मार्केट्स ऑफ यूएस यू कैन एंटर इनटू एनी कंट्री। तो लोग जनरली ऐसा बोलते हैं कि अगर आपको दूसरे मार्केट्स में एंटर करना है, अगर आप कॉन्फिडेंट बिजनेस बन जाओ, तो पहले यूएस मार्केट में एंटर करो, prove yourself there that you are a good business, because that is the highly competitive business जहां पे सारा ब्रांड्स एग्जिस्ट करेगा, एट द सेम टाइम हाईली रिवॉर्डिंग कंज्यूमर बेस है। आई रिपीट, हाईली रिवॉर्डिंग कंज्यूमर बेस, मतलब अगर आपका प्रोडक्ट बढ़िया हुआ, वहां कंज्यूमर बेस आपका प्रोडक्ट इमीडिएटली खरीदना शुरू करेगा, आपको ये चीज समझ में आएगी, वहां पे आपको बहुत ज्यादा कुछ करने का ट्राई नहीं करना पड़ेगा, द वर्ड विल स्प्रेड वेरी वेरी फास्ट, एंड वहां पे मटेरियलिस्टिक चीजों में पैसा बहुत खर्च होता है। आई रिपीट, मटेरियलिस्टिक चीजों पे पैसा बहुत खर्च होता है। सो अगर आप अपना बिजनेस वहां क्रिएट कर पाए, वहां प्रूव कर पाए ग्राउंड, उसके बाद आप किधर भी जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है। देन यू गो टू इंडिया, देन यू गो टू चाइना, देन यू गो एनीवेयर, डजंट मैटर। So if you think about that business, Nike, Adidas, Reebok, 3 प्लेयर इतने टाइम से हैं, ऑलरेडी नाइकी इतना सिग्निफिकेंट मार्केट शेयर ईटअप करके बैठा है, बराबर है कि नहीं है? एडिडास का अपना खुद का ब्रांड लॉयल्टी है, बराबर है? इस सब के बीच में एक नया प्रोडक्ट एंटर होना, धीरे धीरे मार्केट को डिसरप्ट करना, एंड एक्चुअली अपना मार्केट शेयर को गेन करना, इट इज नॉट इजी जॉब। एंड हु इज द tennis player associated with that? Did you read about this? Roger Federer. So you have to pick, and उनको equity दिया, उनको एज एम्बेसडर नहीं लिया, उनको इक्विटी दिया। यू हैव टू टेक इक्विटी एंड यू हैव टू प्रमोट द ब्रांड, यू हैव टू प्रमोट द ब्रांड, लाइक फॉर एग्जाम्पल विराट कोहली फॉर पूमा। So you take Federer as a equity person and then say you have to promote the brand, and they say there's actually a study that says Federer made more money from on cloud than everything else in his life. You know that, right? It's just that he was given the equity because you need to promote the business, and from there business is picking up significantly. उन्होंने बिल्कुल वहीं हिट किया, लाइक फॉर एग्जांपल जहां जहां डिजाइन एलिमेंट में नाइकी लैक कर रहा था, जहां कंफर्ट में थोड़ा बहुत नाइकी लैक कर रहा था, आपने बिल्कुल प्रोडक्ट को वहीं पे ही पोजीशन किया, आइडेंटिफाइंग ये कहां लैक कर रहा है, ये कहां लैक कर रहा है, उसके लिए प्रोडक्ट बनाओ एंड धीरे धीरे हिट करना शुरू करो विथ राइट सेट ऑफ पीपल एंड राइट एस्थेटिक्स, एंड इट वर्क्स। मतलब आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग, टुडे इफ यू गो टू यूएस, एक जमाना था जब आपको, अगर आप लेट्स से यू आर इन अ सबवे और अ मेट्रो, अगर आप लोगों के पैर देखोगे आपको सिर्फ नाइकी एडिडास दिखेगा। एक्चुअली टाइम था, अगर आप आज जाएंगे आपको लगेगा कि एक्चुअली वो डाइल्यूशन हो चुका है, यू विल सी अ लॉट ऑफ ऑन क्लाउड देयर, मतलब इट स्प्रेड्स वेरी वेरी फास्ट एंड देन इट ग्रोज वेरी वेरी सिग्निफिकेंटली। बहुत छोटा बिजनेस था। व्हेन आई हर्ड अबाउट दिस बिजनेस इन 2018 फॉर द फर्स्ट टाइम, पीपल, आई कुड नॉट इवन नो दैट इट इज ऑन, क्योंकि उसने शूज के ऊपर जिस तरीके से लिखा है, यू कांट इवन अंडरस्टैंड इट इज ऑन। The design is so weird that you can't understand this. But from there, slowly getting right set of people and then hitting US, you can create market significant. It's a listed company today. You don't know? You should have read, no? It's a listed company now. कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें तो क्या लिखना है? It's a framework for decision making. कितना पॉइंट हो गया? 5. Head on the last point, आखिरी point, time pass. Strategic management helps. Strategic management helps to enhance. Strategic management helps to enhance the longevity of the business. Enhance the longevity of the business. It's like your long-term growth and success story. Longevity of the business. मतलब आपका जो अच्छा टाइम है वो कुछ समय के लिए नहीं रहेगा, इट विल बी फॉर अ वेरी वेरी लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, बिकॉज आप कॉन्स्टेंटली अपने आप को पूछते रहेंगे। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट स्टार्ट्स विद अ क्वेश्चन, व्हाट क्वेश्चन? What are we doing good and what are we not doing good? This is the most difficult question as a business to ask. But if you keep asking this question, ये आपको बार बार मोटिवेट करते रहेगा अपने अलग अलग बिजनेसेस को इंप्रूव करने के लिए। इसीलिए ये लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए फॉर अ बिजनेस बहुत अच्छा प्रोसेस है। इसीलिए ये क्या है? एडवांटेज है। डू यू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस और एडवांटेजेस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट? थोड़ा समझ में आया क्या? What will you do today when you go home? Just spend 5 minutes. आज सिर्फ आप 2 ही चीज पढ़ के आएंगे, मीनिंग ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, लिमिटेशंस एंड इट्स इंपॉर्टेंस, दैट्स इट।
डेफिनेशन तो आसान है, इंपॉर्टेंस लिमिटेशन पढ़ के आना। कल हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू दिस, एंड देन विल गिव यू सम होमवर्क, एंड कल का होमवर्क आपका चेक भी करेंगे। चेक भी करेंगे मतलब पूछेंगे आपने क्या किया है। ओके, आई विल सी यू टुमारो, बाय बाय, एंजॉय, हैव अ गुड डे। जो है तुम्हारे जीवन में कंटिन्यू करो। बाय। थैंक यू ऑनलाइन स्टूडेंट्स।